उनको अचानक कहना आओ भी सानू लिंक्स दो। जब वो लिंक्स देंगे तो डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा। जो लिंक्स देगा उसकी ट्रैफिक आपकी तरफ कन्वर्ट होगी, उसके लोग आपकी तरफ कन्वर्ट होंगे, उसके विजिटर आपकी तरफ माइल होंगे। तब आ तो गए, ऊपर से आपने लिखी हो वेबसाइट खाने पकाने की और अंदर आपने म्यूजिक छोड़ा हो, फिर वो वापस मुड़ जाएंगे। 1000 सब्सक्राइबर करना मुश्किल तो नहीं अगर शाह साहब कर लें, या आप आज़ाद भाई से करवा लें, या आप यासर शामी से करवा लें, तो आप अपनी यूट्यूब चैनल का, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन किसी हाई अथॉरिटी बंदे से करवा रहे हैं, तो उसकी ट्रैफिक एकदम आपकी तरफ आए। इससे आपको क्या मिलेगा? बूस्ट। वो आपकी जो महीनों की मेहनत एक दिन एक रात के अंदर सेट हो। चलिए जी, हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट, जो हमारा बेसिक, जो आज का सवाल भी है, जो आज का हमारा टॉपिक भी है, जिस पे हमने आज स्टार्टअप करना है कि हम किसी भी वेबसाइट को स्टार्ट कैसे करें और कब करें। तो सबसे पहले हम डिफाइन योर वेबसाइट गोल। ऑलरेडी मुझे सब जानते हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन तो मेरा ख्याल नहीं देंगे। आपको सब पता है, ऑलरेडी हम 4 साल से ब्लॉगिंग कर रहे हैं और गेस्ट पोस्टिंग भी कर रहे हैं, कंटेंट राइटिंग, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे आती हैं, तो ऑलरेडी सब जानते भी हैं। तो कुछ मेरे स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। हम ऑलरेडी पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। 2021 पूरा मेरा फेलियर में गया। फेलियर से मुराद गेस्ट पोस्टिंग से पैसे आते रहे हैं, कंटेंट राइटिंग से आते रहे हैं, लेकिन मैं वेबसाइट को रैंक करने में नाकाम रहा हूँ। सही है। सो मैं इसलिए आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझना है कि मैं 2021 में फेल रहा हूँ। जो आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, तो ये सारी किताबें पढ़ी हुई हैं। तो डिफाइन योर वेबसाइट गोल। सबसे पहले ना, जैसे भाई ने कहा मैंने पंच की स्टार्ट कर ली, तो इन्होंने वेबसाइट को स्टार्ट करने से पहले कोई गोल नहीं बनाया। जैसे मिसाल ले लीजिए, बहुत से लोगों की लाइफ तो स्टार्ट हो गई है, ऐसे ही है ना, तो उन्होंने कोई गोल नहीं रखा हुआ। जैसे अभी हम सबका ओवरव्यू ले लें, तो मैं आपको कहूँ कि आपके पास 5 मिनट है, आप अपनी लाइफ के गोल लिखिए, तो कई लोगों को समझ ही नहीं आनी। ठीक है। पिछले दिनों भी हमने शाह साहब की वर्कशॉप अटेंड की, तो उन्होंने कहा कि आप अपने तकरीबन 25 ऐसी ख्वाहिशें लिखें। तो 25 लिखते लिखते भी टाइम लगा। ठीक है। फिर शाह साहब ने कहा कि 5 आपकी जो है ना, वो आप उसमें से अहम निकालें। तो फिर 5 अहम लोग सोच, मतलब हम क्लियर नहीं हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिफाइन योर वेबसाइट गोल, कि भाई आप पहले अपना कोई गोल डिसाइड करें किसी भी वेबसाइट को शुरू करने से पहले। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये गोल आप डिफाइन कैसे करेंगे और आप अपना सेट कैसे करेंगे। देखिए, मैं 2021 में जब गेस्ट पोस्टिंग कर रहा था, जब मैंने वेबसाइट से पैसे बनाने की कोशिश की, मैंने सोचा यार मैं एडमिन को जो पे कर रहा हूँ, ये एक बंदा वेबसाइट का मालिक है, मैं इसको पैसे जो दे रहा हूँ आधे, और आधा मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो क्या ख्याल है मैं ही एक अपनी वेबसाइट बना लूँ। तो 2021 में जब मैंने शुरू किया, तो बस यही गोल था, क्या जी, कि मैं वेबसाइट बनाऊं, उसको रैंक करूं और उस पर अपनी गेस्ट पोस्टिंग लगाना शुरू कर दूं। और उस वक्त के लिहाज से ये एक बेहतर गोल था। मतलब मुझे लगता था कि बस ये ही एक सीन है, इसी से ही बंदे के पैसे आ सकते हैं। समझ आ रही बात? मतलब मैंने और ज़्यादा नहीं सोचा, बस जो मैं काम कर रहा था एक लिमिटेड था कि गेस्ट पोस्ट कर रहा हूँ, मैं एडमिन को पैसे दे देता हूँ आधे। जैसे आपको एडमिन का भी समझा देता हूँ, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल है ना, आप जानते हैं, तो आप लोगों ने अगर कोई प्रमोशन करवानी हो, तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो लगा दूँ, तो मैं आपको कहूँ आप मुझे 50,000 रुपये दे दें। आप पीछे गोरे से 1.5 लाख रुपए लें मेरे चैनल के लिए कि मैं आपकी उफरान हादी चैनल पर वीडियो लगा दूँ। सही है। तो वो आप जब मुझे 50 देते थे ना, तो साल दे दे कि आपको आप तंग आ गई, आप कहते यार 50 वो फ्री में ले जाता है, तो क्यों ना मैं ही उफरान हादी तरह चैनल ही बना लूँ। इसी तरीके से मैं कहता था कि आधे पैसे उनको जो देने हैं, बेहतर है कि मैं वेबसाइट अपनी ही बना लूँ, तो ये झंझट में ख़त्म हो जाएगा। एडमिन ऑफलाइन है, फलाना बंदा है नहीं, उसके नखरे हैं, वो पेमेंट लेना चाह रहा है, वो ऐसे करना चाह रहा है, वो कहता इतनी देर की वीडियो। इसी तरीके से वेबसाइट ना आर्टिकल के थ्रू होती है, ब्लॉग्स के थ्रू। तो मैं सोच रहा था कि चल बस वेबसाइट बनाएंगे तो शुरू करेंगे। 2021 में शुरू किया ना, तो हमने एम ही बस शुरू कर लिया। जैसे एम ही से मुराद हम कह लें टेक्नोलॉजी, तो हम टेक पे, मेरी पहली साइट थी techitrust.com, तो हमने वो शुरू की 2021 में। उस पर ना धड़ाधड़ कंटेंट डाले। ठीक है। मतलब कुछ पता नहीं है, कोई नीश डिसाइड नहीं की, बस टेक्नोलॉजी के कीवर्ड निकाले, छापना शुरू कर दिया। 6 महीने तक आर्टिकल छापते रहे, तकरीबन 10 ट्रैफिक हुई। फिर उसके बाद हमने अगेन उसी पे काम करते रहे। फिर हमने एक फ़ैशन की बना ली, उसका नाम था फैशन इंटरेस्ट, तो वो भी ऐसे ही रहा। फिर हमने 3-4 और डोमेन बाय कर ली, सारी की सारी ना वैसे ही रही। मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी, बस ये था कि एक वेबसाइट रैंक होगी, और जब वो रैंक हो जाएगी तो उसमें से क्या आ जाएंगे, हम गेस्ट पोस्टिंग से पैसा बना लेंगे।
तो आपका ये जो आज का लेक्चर है, ये जो आज हमने ये छोटी सी वर्कशॉप रखी है, तो किसी भी वेबसाइट को ना शुरू करने से पहले आप गोल डिसाइड करें, सही नहीं? जैसे अगर हम बात करें वेबसाइट किस टाइप की है, कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स है, जैसे बहुत से लोगों ने एक वो पम्फलेट देखा, उस पर लिखा था हाउ टू स्टार्ट अ वेबसाइट। हो सकता है कुछ लोग यहाँ बैठे हो शॉपिफाई वेबसाइट बनाने के लिए, कि उनका कोई स्टोर हो कि हमें आइडिया मिल जाए। हो सकता है कोई अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाह रहा हो कि मैं भाई अपनी एक वेबसाइट बना लेता हूँ जो पोर्टफोलियो से रिलेटेड है, यानी कि जहाँ पे मेरी पूरी सीवी पड़ी है, मेरी पूरी डिटेल पड़ी है। और कई लोग कहते हैं कि हम ऐसी सर्विसेज वेबसाइट बना लें, जैसे मिसाल लेने आप इंग्लैंड में सर्च करें प्लम्बर, तो इंग्लैंड में इतने सारे प्लम्बर की वेबसाइट आ जाएंगी, यानी कि इंग्लैंड में जिनको भी कोई प्लम्बर की ज़रूरत है वो वहाँ वेबसाइट पर जाता है, टाइप करता है, और टाइप करने के बाद क्या होता है, वो वहाँ पे अपनी सर्विसेज ले। तो ये सर्विसेज है, जैसे मिसाल ले लें, आपको मसला हो कि वेबसाइट में जो कोई टेक्निकल एरर आ गया, तो मैं अपनी एक वेबसाइट बना लूँ जहाँ पे मैं कहूँ कि पाकिस्तान में या इंडिया में या पूरी दुनिया में जिसको भी कहीं वेबसाइट की टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो मेरी वेबसाइट पर जाए, उधर हमारी जो है कुछ छोटा सा ऑर्डर बुक करे और अपनी क्यूरी भेज दी, हम आपको रिसॉल्व करके दे दें। कोई लोगों की तो जो है सर्विसेज वेबसाइट। और ये चौथी आ गई ब्लॉगर, ये हमारे काम से रिलेटेड। इसलिए बहुत से लोगों का माइंड होगा शायद हम पता नहीं कौन सी वेबसाइट था, तो ऑलरेडी जिस पे हम काम कर रहे हैं वो कौन सी है, ब्लॉग वेबसाइट। ब्लॉग मतलब इंफॉर्मेशनल, जैसे वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, होम से रिलेटेड हो गया, बिजनेस से रिलेटेड हो गया, टैक्स से रिलेटेड हो गया, ट्रैवल से रिलेटेड हो गया, म्यूजिक से रिलेटेड हो गया, आप समझें वो बिल्लियाँ हैं, ठीक है, डॉग्स, उससे रिलेटेड कोई भी उस तरह के रिलेटेड जो है वो नीश होगी, उस पर जो है ब्लॉगिंग शुरू कर दें, आर्टिकल लिखे जाएंगे और उसको रैंक किया जाएगा। मैं आपको ना अपनी काफ़ी सारी वेबसाइट, क्योंकि आज तो सेशन है, आपको पता उस्ताद की बारगाह है इधर, तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या चल रहा है और किस तरीके से ये सब हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लॉगिंग साइट्स एंड मैनी अदर टाइप्स और भी बहुत सी हैं, जैसे मैंने बोला शॉपिफाई भी हो सकता है, वो अमेज़ॉन से रिलेटेड कोई वेबसाइट होगी, किसी का कोई प्रोडक्ट सेल करना है, उन्होंने वेबसाइट पे बनाया होगा, तो ये डिफरेंट टाइप की है। तो सबसे पहले ये डिफाइन करें, आपने अगर वेबसाइट शुरू करनी है तो इनमें से कौन सी करनी है, सही है, इनमें से ई कॉमर्स की करनी है। अगर ई कॉमर्स की वेबसाइट बन जाएगी तो ट्रैफिक कहाँ से आएगी, समझ आ रही है? और अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी तो पोर्टफोलियो तो बन जाएगा, क्लाइंट कहाँ से आएंगे? उधर ट्रैफिक चाहिए, इधर क्लाइंट चाहिए। सर्विसेज भी होगी तो कस्टमर कहाँ से आएंगे? और अगर ब्लॉग होगी तो ब्लॉग के लिए वही का विजिटर कहाँ से आएंगे, ट्रैफिक कहाँ से? बात एंड पे आ गई कि हमने कोई चीज़ डिज़ाइन कर ली, अगला काम कब शुरू होगा? तो 2021 में जो मिस्टेक की कि बस वेबसाइट बनाएंगे, रैंक करेंगे, इसके अलावा और कोई दिमाग में बात आई ही नहीं, क्योंकि शुरू भी था और टीम भी कोई इतनी खास नहीं थी, बस कुछ दोस्त बैठे हुए थे, सब मिल के बना रहे थे, तो कोई प्रोफेशनल बंदा भी नहीं था। तो इस तरह अगर हमने कोई वेबसाइट डिसाइड करनी है कि हमने एक वेबसाइट को लेकर चलना है, तो पहले पूरी प्लानिंग करें। जैसे अब मैं अगर बात करूँ ना किसी वेबसाइट को शुरू करने से पहले, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक वेबसाइट को बनाऊँगा जो सच है, मैंने उसको 6 महीने में बेचना है। मतलब वो तो मेरी अब परसेप्शन बदल गई, चेंज हो गया ना सब। मतलब पहले मैं ये चाह रहा था कि वेबसाइट बनाऊँगा, उस पर गेस्ट पोस्टिंग करूँगा और उधर से पैसे कमाऊँ, ऐसे ही है ना, सेम सही बात है ना मैंने की। तो इसका मतलब है 2024 का अब एंड चल रहा है और मेरी परसेप्शन चेंज हो गई है। मैं कहता हूँ वेबसाइट बनाऊंगा, उसको 6 मंथ के अंदर फ्लिप कर दूंगा। और मैंने कहीं गेस्ट पोस्टिंग का नाम लिया, कहीं मैंने बैकलिंक से पैसे बनाने का नाम लिया, नहीं लिया। मुझे ऐसे लगता है कि वेबसाइट बना के उसको जब हम फ्लिप करेंगे तो हमें एक अच्छी खासी मड्डी, एक अच्छी खासा पैसा एक वक्त में ही आ जाए, एक हाथ में ही आ जाए, तो वो मेरे ख्याल ज़्यादा बेनिफिशियल है, ना कि हम डेली के $15 अलग अलग करें। और यहाँ पे मेरे आपने सुना कि मैं एडसेंस से पैसे बनाऊँगा, नहीं ना, बस वेबसाइट बनाओ और 6 मंथ के अंदर उसे फ्लिप कर। मैं आपको कई सारी ऐसी एग्जांपल्स दूंगा जिसमें हमारे ही टीममेट बच्चियां हैं, बच्चे हैं, जिन्होंने ना विद इन 3 मंथ, क्या 3 मंथ में वेबसाइट बना के 10 लाख की फ्लिप कर दी। फ्लिप मैं बताता हूँ, मंडी, ऐसी मंडी जहाँ वेबसाइटें सेल होती हैं, जहाँ वेबसाइटें ख़रीदी जाती हैं, जहाँ वेबसाइटों की बोलियाँ लगती हैं। जैसे मिसाल ले लें, इसकी आसान मिसाल मंडी है जिसने मतलब कोई ऐसी मिसाल लें, हाँ पाक व्हील लाइक, बिल्कुल
पार्क व्हील पे क्या आती हैं, गाड़ियाँ लगती हैं, कीमतें लगती हैं। मेरे जैसा कोई बंदा है, आप जैसा कोई बंदा, उन्हें कहा मैं लेनी, वो आया, उसने एक बिड लगाई, नंबर आया, नंबर पे कॉल की और चीज़ बाय हो गई। ऐसे ही ना, सिंपल। डेफिनेटली सर, वेबसाइट बनाने के बाद उसको अच्छी ट्रैफिक आएगी तो वो अच्छा सेल। सेम एज इट इज़। अब मैं बता रहा हूँ कि हमने जब शुरू की वेबसाइट, हमारा गोल क्या था कि बस गेस्ट पोस्टिंग चले, लेकिन जब हम आगे पहुँचे तो मुझे 100 रास्ते नज़र आ रहे हैं। अब मैं अगर बात करूँ पिछले एक हफ्ते की, तो एक हफ्ते में मेरा माइंड इससे भी गया कि अब मैं वेबसाइट को फ्लिप भी नहीं करूँगा, मैं वेबसाइट से किसी और तरीके से पैसे बनाऊँ। सही है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम गोल्स चेंज होते हैं, लेकिन मेरा वो माइंडसेट चेंज नहीं हुआ क्या कि मैं वेबसाइट बनाने से बाज नहीं आऊँगा। हाँ, मैं ये बिज़नेस करता रहूँगा, वेबसाइटें बनाता रहूँगा, सेल भी करता रहूँगा और इससे पैसे भी कमाता रहूँगा। सेम एज इट इज़ आप लोगों ने भी अब शुरू करना है, तो आप सब लोगों का माइंड भी होगा वेबसाइट बनाने का। तो आज हम ना छोटा सा रखेंगे कि आप लोगों को क्या लगता है कि इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, इस तरफ, इस तरफ। इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूंगा, डिटेल इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद ना थोड़ा थोड़ा आपको बताता रहूँगा, समझे। जैसे मैंने बताया भी है कि कोई अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएगा तो कस्टमर कहाँ से आएंगे, लेकिन ब्लॉगिंग का एक ठीक ठाक एक्सपीरियंस है तो ब्लॉगिंग की हम बात कर लेंगे तसल्ली से। मैं वैसे ना एक छोटी सी आपको डेमो भी दे देता हूँ, जो आपको लगता हो कि ब्लॉगिंग साइट्स आखिर है क्या, क्या है, मतलब ब्लॉगिंग साइट्स ऐसी क्या हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम रखें, ये देखिए, सिंपल, कुछ भी नहीं है, बस लिखा हुआ है आर्टिकल। मैं एक आर्टिकल ओपन करके दिखाता हूँ, ये है, लो जी, एक आर्टिकल लिखा हुआ है छोटा सा, सिंपल। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, उसकी नेटवर्क के बारे में लिखा हुआ है, वो क्या करता है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी एज क्या है, फिजिकल अपीयरेंस, एजुकेशन बैकग्राउंड, उसकी वाइफ कौन सी है, उसके बच्चे कौन से हैं, ठीक है जी, और मीडिया प्रेजेंस क्या है, फाइनल थाट्स, FAQ जिसको हम कंक्लूजन कह लें या जो भी। लो जी, दिस इज़ द थिंग, बस एक आना है। और ये भी आपको वैसे मैं बता दूं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसको लिखना भी। ChatGPT जिंदाबाद, रोला ही कोई नहीं। आपने एक कीबोर्ड उठाना है और बस आपको आता हो, वो चालाकियाँ सारी आती हों, उसको कहें आप मुझे 1000 वर्ड का लिखें, लिख के दें, फिर उसमें से आप जो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजिंग करनी है वो करें और आप उसको स्टार्टअप कर दें। ठीक है, हम अपनी पीछे वाली फिर स्लाइड पे जाते हैं ताकि थोड़ा सा हमें आइडिया हो। ई-कॉमर्स, पोर्टफोलियो, सर्विसेज, ब्लॉग। हम आज बात करेंगे किसकी, ब्लॉग साइट्स। बड़ा ईजी है, जिसको लगता है ना मुझे इंग्लिश नहीं आती, उसका भी कोई रोला हमें मसला है हमारे माइंड में कि इंग्लिश नहीं आती, सारा सा काम नहीं होना, तो चीज़ें कर रहे हैं। अब हम चलते हैं ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट। ब्लॉग ये मैंने जो दिखाया था ना, इसको ब्लॉग बोलते हैं, हमारी गेस्ट पोस्टिंग की ज़ुबान में इसको आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, ब्लॉग्स हो गया, आर्टिकल हो गए, सेम ही एक बात है। ठीक है जी, वी कैन शेयर क्या जी, इंफॉर्मेशनल ब्लॉग पोस्ट और मल्टीपल टॉपिक। कोई भी जैसे नीश है, मिसाल ले लें, नीश हम शुरू करते हैं होम, हाँ होम की शुरू कर लें, या जैसे ये रूम है ये भी होम में ही आ जाता है। तो होम की अगर इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे तो होम में कितनी सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनडोर में, आउटडोर में। अगर हम इनडोर में आ जाते हैं तो कितनी सारी चीज़ें हैं, सोफ़ा, बेड, बात समझ आ रही, वॉल डिज़ाइनिंग, ठीक है, किचन और सिंक, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें हैं होम में। अगर हम यहाँ पे इस रूम की अगर हम बात करें ना, एक रूम की अगर इस नीश पे बनाएं तो कितनी सारी चीज़ें आएंगी, लाइट्स, ठीक है, वॉलपेपर्स, डोर, ऐसे ही है, चेयर्स, टेबल, PC, ऐसे ही है ना, और सॉकेट्स, AC, सर गोरों के तो पेट भी होते हैं। बहुत कुछ है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो क्या है, वॉच, क्लॉथ, शूज़, हेयर स्टाइल, आई ग्लासेस, कितना कुछ आ जाएगा। मतलब हम करें भी तो हम इस पे थक नहीं सकते। एक चीज़ ख़त्म हो, दूसरी चीज़ शुरू, दूसरी ख़त्म हो, तीसरी। लोग तो इतनी माइक्रो निशेज में खेल रहे हैं, क्या हम हैरान हो जाएंगे कि यार गोरे ये भी पढ़ते हैं। जैसे आप लोगों ने कभी सोचा कि हमने कभी किसी डॉगी को, कुत्ते को सही तरीके से देखा है? देखा है, अच्छे से देखा होगा, नहीं देखा। अब आपने तो रस्से पाए होंगे, संगलियां पाए, उन्होंने लोगों ने ना बड़े प्यार एक गले में डाला होता है, ठीक है, पता नहीं उसको आप क्या कहते हैं, हाँ कॉलर या जो भी आप कह लें। और उन लोगों ने ये संगली भी होती है या रास्ता, वो भी बड़ा एक्सट्रीम, बड़ी अच्छी क्वालिटी, उन लोगों उन पे साइट बनाई हुई है, उन पे काम कर रहे हैं।
सर मैं कल देखी थी इंग्लिश वालों ने सोक्स पे ऐसी साइट्स बनाई हैं मिलियंस में उनकी ट्रैफिक है। ऐसे ही है। मतलब आप ये कहें कि चक्कर नहीं है, वो सीन नहीं है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशनल है और आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हैं, बताएं, इंफॉर्मेशन के लिए ना। तो जितनी आप इंफॉर्मेशन देंगे आप उतने ही हैं। मतलब वहाँ जाओ, हम वेबसाइट बना रहे हो, सिर्फ उस पर मालूमात होंगी। मसला ये है कि मालूमात जो होंगी एक्यूरेट हो, सही हो, कोई मतलब वो ना हो कि बात ऊपर क्या की जा रही है और नीचे क्या लिखा हुआ। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं पिछली क्लास में, तो उन्होंने आर्टिकल जिस चीज़ के बारे में हो रहा था, चैट जीपीटी कैसा बच्चा है, बताता हूँ बच्चा कैसे। जैसे बच्चे को कहाँ रोका जाए कि सॉकेट में हाथ नहीं डालना, वो क्या करता है। इसी तरीके से चैट जीपीटी बच्चा है, उनको ना इधर जाना, वो इधर जाना है। आपने देखना है कि वो लिख क्या रहा है। आर्टिकल लिखा, सही लिखा दरमियान तक, उसके बाद उसने उस टॉपिक से हट गया और ही बातें शुरू हो गई। तो उसने देखा, इन्होंने कहा आर्टिकल ठीक है, तो देखा सही है, छाप दिया। और कल या परसों मेरा स्क्रीनशॉट आया कि सर मेरा एडसन अप्रूव नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा अपना कंटेंट ठीक करें, उसको मॉडिफाई करें, ऐसे ही शायद किसी को पता हो। तो उनको आई हुई है कि हम आपका गूगल एडसन गूगल कैसे पैसे आपको देगा। कोई इन्फॉर्मेशन ठीक होगी, रीडर आया, रीडर आने यहाँ आया और आके वो मिसाल लेने कोई और रीडर आया, बाहर का ही कोई रीडर लगा लें। गूगल भी ऐसे ही है ना, आता है वेबसाइट में, देखता है अच्छा ये सब कुछ हो रहा है, अच्छा ये कौन सा टॉपिक है, ये है जी ट्रैवल, तो ट्रैवल को पढ़ेगा ना क्रॉलर कि ट्रैवल के रिलेटेड ही बात है। जब वो नहीं है बात, डेफिनेटली साइट डी रैंक होगी, क्वालिटी नहीं है ना उसमें, तो गूगल कैसे पैसे देगा। रीडर आके वहाँ रुका ही नहीं, जब रीडर को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली वापस चला जाता। जैसे कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने यूट्यूब की वीडियो स्टार्ट की, ऐसे ही है ना, कितनी ऐसी चीज़ें जिनकी यूट्यूब वीडियोस हमने स्टार्ट की, देखना शुरू की, जो हमने थंबनेल देख के देखा था, हमने थंबनेल देख के आप ही देखना शुरू किया। फिर जब हमने 1 मिनट गुजरा, हम कह रहे हैं यार ये क्या हो रहा है, हमारा टॉपिक तो ये था लेकिन ये बात क्या कर रहा है, फिर आप उसको उधर ही छोड़ देते हैं। वो यूट्यूब वीडियोज़ के लिए वो ज़्यादा खतरनाक है कि शुरू किया और निकल गया, इसका मतलब इन्फॉर्मेशन वो नहीं थी। सेम एज इट इज़ देखें लाइव स्टोरीज़। अगर मैं आपको बात करूं फूड की, स्पेशली आपियों के लिए, इतने सारे गोरे हैं, इतने सारे जिन लोगों ने ना, मतलब आपियां हैं या वो गोरियां कह लें, गोरे कह लें, जिन लोगों ने ना खाना बनाते हैं और प्रॉपर अपने खाने की पिक्चर्स आर्टिकल में लगी होती है, तो उन लोगों ने अपनी लाइव स्टोरीज, प्रोडक्ट, फूड रिव्यूज़, ट्रैवलिंग एक्सपीरियंसेस, इस चीज़ से रिलेटेड प्रॉपर अपनी वेबसाइट बनाई है। और वो एक दिन की नहीं है या 1 साल वाली नहीं है, वो पिछले 6-6 सालों से है। गोरों का अगर हम कोर्स भी देखें ना एसईओ से रिलेटेड, तो 2 साल का है। क्या है, मतलब लंबी लंबी साइट्स हैं, लंबी लंबी उनकी उम्रें हैं और लंबा लंबा काम है। 1 हफ्ते में 2 आर्टिकल आते होंगे मैनुअल, पिक्चर्स भी उनकी अपनी खुद की होंगी। तो ये इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है, वो लाइव स्टोरीज हो सकती है, वो प्रोडक्ट किसी का रिव्यू, फूड, ट्रैवलिंग, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्यूटोरियल, जो भी हो। जैसे कई लोग कहते हैं हाउ टू स्टार्ट अ फोटो एडिट, लोग उसके ट्यूटोरियल का भी आर्टिकल बना के डाल देते होंगे। डेफिनेटली कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा, आखिर वो भी तो कोई कीवर्ड ही है ना। तो सेम ऐसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फ्रॉम ब्लॉगिंग वेबसाइट, इसी वेबसाइट से मल्टीपल स्कीम्स भी हैं। जैसे आप लोगों ने सब जानते हैं बाफा के बारे में, तो 4 हमने इनकम स्ट्रीम बताई। ऐसे ही जैसे आपने बैकलिंक से पैसे बना लिए, यानी कि अपने वेबसाइट से किसी दूसरे को लिंक देना है तो पैसे आ जाएंगे। और अगर आप वेबसाइट बहुत अच्छी जा रही है, उसकी ट्रैफिक अच्छे हैं, इंप्रेशन क्लिक्स अच्छे हैं, तो आप क्या करें, गूगल के लिए अप्लाई करें, गूगल एडसेंस से भी पैसे आएंगे। तो तीसरा फ्लिप, क्या आप क्या करें, फ्लिप कर दें, आप अपनी वेबसाइट को खड़े पैर बेच दें तो उधर से पैसे आ जाएंगे। ये वैसे हमारी स्कीम है निकाली हुई, वैसे ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, कोई एक सिस्टम में कर रहे हैं, तो इसको इकट्ठा बना दें, फिर आखिरी ए रह जाता है, बा फा ऐसे ही है। तो अगर ए पे जाएँ तो ऑथर्स, अगर आप अपनी वेबसाइट पे कोई जगह जगह $10 इकट्ठे नहीं कर सकते, तो आप इस बाजी की या इस भाई की मिन्नत करें और क्या करें, आप उनको अपना आथर अकाउंट दे दें वेबसाइट में से, वो आर्टिकल लगा दें। तो इसमें से काफ़ी हैं। अब ये वो इनकम स्ट्रीम्स हैं जो हमने आपके साथ सिर्फ शेयर की, 4 हैं। अब गोरे क्या करेंगे, गोरे किसी का जो है वो फीचर इमेज लगा देंगे, उधर से पैसे नहीं। अगर वो फीचर इमेज भी लगाएंगे तो क्या होगा, किस में आएगा, बैकलिंक्स में। समझ आ रही ना। अब वो इसको कोई और नाम दे लेंगे, बात वही है। ये चारों रास्ते ही हैं, या वो फ्लिप करें, या वो बैकलिंक सेल करें, या वो गूगल एडसेंस से कमाएं, तो या वो अपनी वेबसाइट से किसी वेबसाइट को आथर दे दें।
अब ये चारों रस्तों के अलावा वेबसाइट से पैसे कैसे आ सकते हैं? सही है ना। मिसाल ले लें, हम एक सिंपल सी अगर हम एग्जांपल लें किसी भी बिज़नेस को लेके, जैसे एक बिज़नेस है, वो शॉप है उसने बनाई हुई है, वो समझें कि वो है स्टेशनरी से रिलेटेड, तो वो कहाँ से पैसे आ सकते हैं उसे? कस्टमर से ना। बस वो कस्टमर की कुछ वो प्रोडक्ट है जो वो यूज़ कर रहे हैं। किसी को जो है वो स्टेशनरी में क्या क्या आता है, वो बस वो प्रोडक्ट डिफरेंट है, लेकिन आखिर फिर प्रोडक्ट ख़त्म हो जाएंगे, बस वही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, वो कस्टमर आपके लोकल हो सकते हैं, और अगर उसका कोई शॉपिफाई स्टोर है या कोई टिकटॉक अकाउंट्स है, उधर से कोई वीडियो वायरल होती है तो लोग उधर भी करें। जैसे अभी हम ट्रैवल विद जुनैर, आपने देखा होगा, जुनैर भाई उन्होंने नया ब्रांड लगाया लोडेंजा, तो अभी हम गए थे तो अहमद भाई वहाँ पे कस्टमर का मेरा ख्याल में आना मुश्किल था ऐसे, लेकिन कस्टमर वहाँ थे, कहाँ से आए? सोशल मीडिया। तो इस तरीके से भी चीज़ चलती है, लेकिन वो बस रास्ता एक ही है, या वो लोकल अपनी एडवर्टाइजमेंट कर ले, उधर फिजिकल प्रेजेंस है उनकी, उधर से कस्टमर आएंगे, और दूसरा सोशल मीडिया। तीसरा मैंने दसो कितना आने है, कोई कनाडा से तो आएगा नहीं, ऐसे ही है ना। और हो सकता है कि लाहौर के अलावा भी कोई ना आए, सियालकोट वाला पागल है वो आएगा। मैं उकाड़ा का हूँ, मैं लंदन शॉपिंग करना हुआ कभी भी नहीं, लेकिन मैंने वीडियो देखी, मैंने कहा नहीं यार वहाँ विजिट करते हैं, देखते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे नज़दीक पड़ रहा था तो मैं आया, बाकी आप में से तो कोई नहीं गया, ठीक है ना। तो सेम एज इट इज़ ये बहुत से रास्ते हैं पैसे बनाने, लेकिन जो अच्छे खासे और बड़े ख़ास हैं वो चार ही हैं, समझ आ रही, जो हमने ऑलरेडी जो है डिस्कस किए। तो ये सारे जो ब्लॉग आज हम शुरू करेंगे या वेबसाइट के बारे में, वो इन्फॉर्मेशनल, आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है और आप स्टेबल खड़े, ठीक है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सबका रोल है, सबका मसला है। जैसे बहुत से लोग हैं वेबसाइट बना के बैठे हैं, यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं, आगे सबसे जो ख़तरनाक चीज़ SEO, ये सारा काम जो है इधर से आता है। जैसे मिसाल ले लें, यूट्यूब चैनल है उसकी भी क्या है SEO, वेबसाइट है उसकी भी क्या है, गाड़ी है उसकी भी क्या है, कार की भी SEO होती है ना। कोई मैकेनिक उसको ठीक जो बनाता है वो ठीक तो नहीं करता, वो कंपनी है ना, वो बना के जोड़ देती है, फिर अगो मैकेनिक होर होंगे वो ठीक करते हैं। सेम एज इट इज़ आप कोई भी चीज़ करेंगे उसकी कोई ना कोई SEO हुई है, और हर मेरा ख्याल है जो भी बंदा काम कर रहा है उसको इस चीज़ की ज़रूरत बारहा मरतबा पड़ेगी। मतलब कोई ऐसा काम नहीं है जहां आपको लगे कि ये SEO का काम नहीं हो सकता। आप डिजिटल मार्केटिंग भी कह लें वो भी SEO के साथ मुंसलिक है, आप शॉपिफाई कह लें वो भी किसके साथ, और अमेज़ॉन भी कर लें तो अमेज़ॉन उसकी भी कहेंगे यार SEO कर लें, अमेज़ॉन का अकाउंट ऑप्टिमाइज़ कर लें, लिस्टिंग अच्छी कर लें, प्रोडक्ट अच्छी कर लें, ऐसे ही है ना। तो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मिला के कहाँ जाएंगी SEO। लेकिन SEO बहुत बड़ी बला है। मुझे लगता है अगर आपको आ गई है ना SEO, आप ही आपको और भाई आपको आ गई है, बस एक बंदे को आ गई है वाकई ही SEO आती हो, और वो पैसे बनाने लग जाए हयाती में, यानी कि इधर जब तक ज़िंदा है बना ले पैसे, आप समझ लें 10-15 लाख कमा ले, और फिर उसने तकरीबन अपने किसी दोस्त को या अपने भाई को, अपने बेटे को, अपने भांजे को वो ईमानदारी से वो नॉलेज, मुझे लगता है उसकी आने वाली नस्लें पैसे खाती रहेंगी। जैसे मैंने अभी काम कर लिया ना, अब मेरे भांजे हैं, भांजियाँ हैं, या मेरे कज़न जो छोटे छोटे बड़े हो रहे हैं, अब ओ चलो मान लेता हूँ आपको, मैं सच नहीं बताऊँगा, इधर उधर से घुमा दूँगा, मिसाल ले लें, लेकिन अगर मैं उनको करवाऊँ तो मेरा ख्याल है कि वो जब 10वीं जमात तक पहुँचेंगे आप ही वो SEO कर जाएंगे, मतलब वो बड़े चालाक बन जाएंगे, मास्टर बन जाएंगे, ऐसे ही है ना। तो SEO ऐसा है कि अगर आपने सीख लिया, अगर आप किसी को ईमानदारी के साथ डिलीवर कर देंगे, आने वाली नस्लें बैठ के। मैंने एक वीडियो भी बनाई थी सोशल मीडिया पे, काफ़ी वायरल भी हुई, कि एक बंदे ने एक टाइम में 1.5 करोड़ के ऑर्डर एक्टिव थे, कितने, फाइवर पर 1.5 करोड़ के ऑर्डर। ये सिर्फ मैंने वो उसके पैसे सिर्फ देखे थे कि ये 1.5 करोड़ बनता है, मतलब मल्टीप्लाई करके, अक्सर हमें ज़रबे देने की आदत है, तो वो 1.5 करोड़ हो सकता है, वो 3-3.5 करोड़ का एक ऑर्डर एक अकाउंट पे हो। तो सोचे वो 2012 से अगर एक एजेंसी बैठी हुई है तो वो 2012 से लेके 2024 तक कितने करोड़ पैसे बना चुकी है, और कितनी बड़ी उसकी फर्म होगी, पता नहीं कितनी बड़ी इंडस्ट्री बना के बैठा हुआ। अब वही बंदा आप देखें जिसको वो डिलीवर कर रहा होगा, जिसको वो सिखा रहा होगा, आने वाला काम तो उसके लिए सब आसान है। तो ऐसा है कि आप SEO सिर्फ SEO ही सीख लें और ईमानदारी से सीख लें, और इसको कुछ सालों
में आप एक्सपेरिमेंट कर करके आप उसमें, जैसे पंजाबी में नहीं कही था, एक घड़ा होता है तो वो पक जाता है, ऐसे ही है ना, वो उसको रखते हैं उसमें, हाँ, तो वो फिर पक जाता है। सेम एज इट इज़, अगर आपको 4-6 महीने और साल हो गया है इसमें लगे हुए, और वो करते हुए आपको थोड़े बहुत पैसे आने लगे और आप इस फील्ड में 10 साल लगा चुके हैं, फिर आप बला बन जाएंगे। पैसा वाला चक्कर तो आपका वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, तमाही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी कहीं ना कहीं से पैसे आते रहेंगे। तो गूगल गेट ऑर्गेनिक ट्रैफिक फ्रॉम वर्ल्ड बिगेस्ट सर्च इंजन। जैसे ना मैं छोटा था तो आप लोग भी छोटे होंगे, ऐसे ही है ना, तो हम ना ओपरा मिनी यूज़ करते थे, आपने भी किया होगा, याहू, लेकिन मैं याहू कम ही यूज़ किया, लेकिन ओपरा मिनी यूज़ किया। गया याहू, ओपरा मिनी भी गया, अब सब कुछ क्या कहते हैं यार, कोई समझ नहीं आ रही, क्या कर लो, गूगल सबसे बड़ी, मतलब किसी को कोई रोला है ना। जैसे मैं पिछले दिनों ना, मेरे कई दिन जो है वो हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहे, तो कोई मसला आता था ना कि पेन हो गई है, को फलाना मसला बन गया है, किसी को कोई इशू बन गया है, तो वो कहे ना मेरे इधर पेन है, मैं कहता हूँ अच्छा इसको क्या कहते हैं, लिखें जी, तो गूगल आपको आंसर करेगी, वरना चैट जीपीटी आपको आंसर करेगी। तो कोई मसला है आपको गूगल एग्जैक्ट आंसर करती, यानी कि जितना तक मैंने एक्सपीरियंसिस किया है, कोई चीज़ हम गूगल करें तो सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक का सोर्स है वो क्या है, गूगल। सबसे ज़्यादा जो दुनिया बैठी है वो किस पे बैठी है, गूगल। सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं गूगल पूरी दुनिया में। बाकी तो वैसे तो यूट्यूब भी सब में है, लेकिन उसकी ट्रैफिक कम है, फेसबुक की कम है, ट्विटर की कम है, लिंक्डइन की कम है, लेकिन जो भी चीज़ है वो गूगल पे पड़ी। और पाकिस्तानी तो माशाल्लाह आपको पता है। SEO, ठीक है, रैंकिंग प्रोसेस टू प्लेस ऑन गूगल फर्स्ट पेज। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है, अगर आप फर्स्ट पेज पे आ गए हैं तो वारे नहीं आ रहे हैं। कई लोग बैठे होंगे जिनकी फर्स्ट पोजीशन पे एक बार कीवर्ड आया होगा तो बड़ा अच्छा लगा होगा, छक्का लगा होगा ट्रैफिक, लेकिन जब डाउन होता है क्या होता है, दुख नहीं, नींद ही नहीं आती, BP लो हो जाता है। सेम एज इट इज़, सबको यही चाह है क्या हो, फर्स्ट पेज, कि हम ना बस गूगल के कहाँ पे आ जाएं, फर्स्ट पेज पे आए। सेम एज इट इज़, जैसे मिसाल ले लें, आसानी से हम इसको समझते हैं, ये गूगल की मदद से ही देखते हैं। जैसे हाउ टू यूज़, क्या लिखेंगे, नहीं, हाउ टू यूज़, लैपटॉप ही कह लेते हैं, ठीक है। ये वीडियो आ गई है, अब आप चाह रहे हैं कि आप यहाँ पे आएँ, समझ आ रही, यहाँ पे आएँ। मुझे लगता है कि यहाँ पर आने के लिए आप लिखें और आपका आर्टिकल यहाँ आ जाएगा, तो फिर जो यहाँ बैठे हैं वो कहाँ जाएंगे, समझ आ रही ना। जैसे वो कहता है कल असी जा रहे थे, एक दोस्त ओमान जा रहा था, कहता अगर तुम ओमान जा रहे हो तो ओमान वाले कहाँ जाएंगे, ऐसे ही है ना। सेम एज इट इज़, अगर ये बंदा बैठा है, हमने इसको कैसे बीट करना है। मिसाल ले लें, मैं आपको सिंपल सी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, ये वेबसाइट है ना, डन जी, कॉपी लिंक। अब आप लोगों ने ये आचार्य, चलें, ये बंदा है जिसको हमने क्रॉस करना है, ऐसे ही है, चलें, ऐसा नहीं ना होगा, समझ आ रही। हाउ टू यूज लैपटॉप एक कीवर्ड है ना, एक कितनी ट्रैफिक है उसकी, यानी कि 2,80,00,000, ऐसे ही है, उसके पास इतने विजिटर हैं, और जिसके पास 2,80,00,000 क्या आए हैं, विजिटर आए हैं ना। अगर जिसके पास ये आए हैं तो आपको लगता है कि हम उसको कहें हमारा भी साइट शुरू, या हम लिखें और हमारे टॉप पे, ऐसा होगा? पता नहीं इसकी कितनी एज है, कितना DA है, कितना DR है, कितनी इसकी जो है अथॉरिटी है। हमने अभी शुरू की है वेबसाइट, 8-10 दिन महीना हो जाएगा, तो हम यहाँ रैंक कर लेंगे। ऐसा मेरे ख्याल, मुझे तो नहीं लगता होगा, कभी भी नहीं होगा। हम जितना मर्जी टीले लगा लें, जितना मर्जी जोर लगा लें, हम नहीं रैंक होंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिलेक्शन क्या की, जो कीवर्ड की थी वो गलत थी। समझ आ रही? नहीं समझ आई? हमने जिस चीज़ पे लिखना शुरू किया वहाँ हमारी जगह थी ही नहीं। और अब हमें जो हमने स्लाइड बनाई हुई है, ये देखें, ये वाली, कि हर बंदा ये चाहता है क्या भाई, ऐसे ही है। लेकिन फर्स्ट पेज पे आने के लिए तो
खासो मेहनत लगेगी। अगर हम इस पर करते भी रहे ना मेहनत, कितने साल भी करते रहे तो नहीं आएंगी। बात समझ आ रही? हाँ, हमने फर्स्ट पेज पे आना है तो हम वहाँ मेहनत करें जहाँ हमें लगता है कि हम विद इन 1 मंथ टॉप पे आ जाएंगे। अब ये हाउ टू यूज़ लैपटॉप सारी दुनिया लिख रही है, टिकटॉक लिख रहा है, यूट्यूब लिख रही है, जो है medium.com लिख रही है, समझ आ रही है? टेक क्रंच ने लिखा होगा। हम अगर ऐसे कीवर्ड्स को चुनाव करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम 5 साल भी बैठ रहे हैं तो रैंकिंग मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी। तगड़ी साइटें आपको ऊपर आने ही नहीं देंगी, समझ आ रही? जैसे मैं कहूँ कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड, क्या आप किस तरीके से हर टाइम मोटिवेट रह सकते हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ और उधर से शाह साहब बनाएं तो मेरी वीडियो आएगी ऊपर? कभी भी नहीं। शाह साहब का सालों का एक्सपीरियंसेस है, ऐसे ही है ना। अब वो उनकी ऑलरेडी एक अथॉरिटी बन चुकी है, ऑलरेडी उनकी प्रेजेंस है, ऑलरेडी लोग जानते हैं, सुनते हैं, और ऑलरेडी उनके पास वो एक्सपोजर है, एक्सपीरियंसेस है। ऐसे ही पोर्टफोलियो बना हुआ है। मैं उन गल करांगा बस वो जज्बाती होगी, ठीक है, तजर्बा नहीं है। ऐसे ही है ना। तो ये लोग जो बैठे हैं, इसका मतलब मेरा वो टॉपिक सही नहीं है। अगर मैं ये कहूँ हाउ टू फाइंड कीवर्ड, तो ये मेरा टॉपिक है, यहाँ मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग सुन लेंगे। समझ आ रही बात? तो सेम एज इट इज़, सब चाहते हैं वो गूगल के फर्स्ट पेज पे आना, सभी ये चाह रहे हैं, लेकिन आप जिस चीज़ पे जा रहे हो क्या वहाँ आपकी स्पेस भी है या नहीं, ठीक है। उसके बाद डेवलपिंग अ ब्लॉगिंग वेबसाइट एज एन एसेट थ्रू SEO। आप एक ऐसी वेबसाइट को डेवलप करें जो एक एसेट बनाएं, जैसे ये एसेट ही है ना इसका। मुझे तो नहीं लगता इसको और कोई काम करने की ज़रूरत है? सही ठीक ठाक पैसे बना रही होगी। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो ऐसी वेबसाइट को डिज़ाइन करें, ऐसी वेबसाइट लेके चलें जो आपका कोई लाइफ टाइम एसेट्स हों। जैसे मेरे वालिद साहब पुलिस में जॉब करते थे, उनका एसेट क्या है? पेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट। बस वो कह रहे हैं पुत्र नौकरी कर ली अगर 30 साल तो हुण सानू की असीं सौखे हैं, किस गल्लों सौखे कि हुण सानू गवर्नमेंट संभाल लेगी, सानू पेंशन आ जाए, और पेंशन मुझे भी आएगी, अगर मैं नहीं हूँ तो किसको आएगी? मेरी बीवी को भी। सिक्योरिटी है ना। सेम एज इट इज़, अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो आप इसको एज अ एसेट लेके चलें। एक वेबसाइट हो जो जा रही है, बस चली जा रही है, काम हो ही जा रहा है। समझ आ रही बात? तो इस तरह भी एक वेबसाइट डिज़ाइन हो सकती है, इस तरह भी चीज़ें चल सकती हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, मतलब मेरे दोस्त ही हैं जिनकी 25 मिलियन ट्रैफिक है इस टाइम वेबसाइट पर। कितनी? और किसी की 40 मिलियन है। लेकिन मसला ये है कि उनको 15 साल हो गए उसी वेबसाइट पे काम कर। कितने? 15 साल। सही है। वो 6-7 हज़ार डॉलर पर मंथ एडसेंस से पैसे बना रहे हैं। कितने? 6-7। हुण जिन्हों 15-20 लाख रुपए आ रहे हैं उस एसेट्स तो अपडेट आए अपडेट ना आए उससे कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो रैंक हिंदी लैंग्वेज में और इंडिया की ट्रैफिक। सही है। तो रैंक ही है ना। पैसे आए, पैसे भले कहाँ से आए, इतों आवन उत्थे आवन, हमें तो कायदा आज़म चाहिए। ऐसे ही है ना। तो उन्होंने स्टार्टअप लिया है, अगर इतनी ट्रैफिक लेके बैठे हुए हैं और एडसेंस से बहुत कम पैसे आ रहे हैं, पता है आपको, 8-10 हज़ार, तो लेकिन उसके लिए तो बड़ा है। अब उसने एक ही वेबसाइट पे काम किया, उसके पास एक ही वेबसाइट है, उसी पे लगा हुआ, चुप करके खामोशी, किसी को नहीं पता क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। समझ आ रही? तो आप इसको ऐसा लेके चल सकते हैं। लेकिन जो हमारी जनता है ये ना जज्बाती है। क्या है? जल्दबाज है। हमने हर चीज़ को अभी के अभी करना है, हमने हर चीज़ को अभी के अभी सीखना है। इसीलिए इस सारे वेबसाइट का जो आज का जो है पूरी वर्कशॉप का भी टॉपिक है कि आप जब स्टार्ट करें तो आप मेंटली टाइम बना लें। क्या जी? 6 महीने हमने काम करना है, 6 मंथ के बाद हमने उसे फ्लिप कर देना। फ्लिप मतलब बेच देना। और अगर आपको लगता है कि आपने बेचना नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने इस नीच पे खेलें, इस तरीके से कीवर्ड निकालें और शुरू हो जाए, प्लानिंग दे देंगे। विजिटर, जैसे मेरे चैनल है तो उस पर कितने सब्सक्राइबर हैं, व्यूज़ हैं, तो वो उसको ट्रैफिक बोल। कीवर्ड जैसे कोई भी हो सकता है। कीवर्ड तभी आएंगे जब कोई नीश होगी। सही समझ आ रही क्या काम है? नीश मतलब आप वेबसाइट शुरू करना चाह रही हैं तो आप कपड़े पे शुरू कर लें, क्लॉथिंग, आप डिज़ाइनिंग पे शुरू कर लें। सही है। आप कुकिंग पे शुरू कर लें। वो क्या है? कुकिंग एक नीश। समझ आ रही? नीश है। चलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, कीवर्ड और नीश के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आपको लगा कि मैं क्या करता हूँ, बताएं? गैस पोस्टिंग। अब गैस पोस्टिंग मेरा क्या है? कीवर्ड नहीं है, नीश है।
लेकिन अब मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाता हूँ तो मैं गेस्ट पोस्टिंग में बताता हूँ, कंटेंट राइटिंग में बताता हूँ, मैं चैट जीपीटी भी बताता हूँ, मैं फलानी चीज़ भी बताता हूँ। वो क्या है मेरे कीवर्ड्स। हाँ, डोमेन, जो डोमेन वेबसाइट वही नीश है। समझ आ रही है बात? आपको भी पता है कि नहीं, कि दोबारा एक्सप्लेन करें? जैसे मिसाल ले लें, बहनें हैं ना, तो इनको ज़्यादा किस चीज़ में, जैसे मिसाल ले लें कोई बहुत अच्छा खाना बनाती हो तो वो कुकिंग भी शुरू कर ले। अब कुकिंग उसकी क्या हो गई, नीश। कुकिंग का यूट्यूब चैनल उसका क्या हो गया, नीश। अब हो सकता है वो हलवा बनाए, हो सकता है वो पकौड़े बनाए। पकौड़े, हलवा, साग, ये क्या है, कीवर्ड। बिल्कुल, बस नीश तो डिसाइड करें। जैसे मैं सिंगर हूँ मिसाल है, तो मैं हूँ जरा मर्जी गाई जावा। अब मैं जो भी गाना गाऊंगा वो मेरे क्या है, कीवर्ड। की पता हूँ केड़ा गाना निकल जाए, सही है। फिर मैं कहूँ अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, इस तरीके से। तो ब्लॉगिंग वेबसाइट है ना एसेट, इसको आप एसेट लेके भी चलें। और अगर आप पहले पेज पे आने की कोशिश कर रहे हैं तो पहले आप वो देखें कि वहां पर कौन से बाबे बैठे हुए हैं टॉप पे। सर अगर एक वेबसाइट जो है ना रैंक हो जाए 6 महीने में या 3 महीने, तो उसके ऊपर मतलब रेगुलरली वर्किंग करते रहना होता है या फिर वो मतलब रैंक ही रहता है? ऐसा तो नहीं। मुझे बताएं, आप जॉब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? रियल एस्टेट का। जॉब, आप जॉब करना छोड़ दें, पैसे आएंगे? काम तो करना पड़ेगा, सेम एज इट इज़। कुछ भी है, कोई काम भी कर रही हो, भले मैं यूट्यूब चैनल बनाया होगा ना, अगर मैं वीडियो ना डालूं तो क्या होगा, आप लोग भूल जाएंगे मुझे, सब भूल जाएंगे मुझे। लेकिन अगर मुझे आपको साथ लेके चलना है और मैं आपकी नज़रों के सामने रहना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंटेंट, काम करना पड़ेगा। अहमद उसने सही कहा था, शुएब ने, ठीक है। तो समझ आ रही बात? ये काम हमेशा ही जारी रहेगा, काम हमेशा ही हम करते रहेंगे। तो ये ऐसा नहीं है दोस्त। अब सवाल ये है कि अगर आपने नीश ऐसी चूज़ की है जिसका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, जिसका पर डे सर्च रिजल्ट बहुत अच्छा है, जैसे मिसाल ले लें एक कीवर्ड हो इमरान खान, ठीक है, लोग रोज़ाना सर्च करते हैं ना, नहीं बोले ना, मैं सही कह रहा हूँ ना? इमरान खान को लोग नहीं बोले, लोग सर्च करते हैं नवाज शरीफ भी करते हैं ना, लोग उसको भी नहीं बोले, सही है। और अगर हम बात करें कि इसकी ये जो बड़े खुदा तरस बंदे थे कराची के, ईदी, अब ईदी की सर्च वॉल्यूम तब था जब उनकी डेथ हुई है, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, आमीन। तो तब भी उनका डेथ जब हुआ था तब भी सब ने गूगल पे बड़ा सर्च किया होगा, लेकिन अब उसका अब इतना ज़्यादा सर्चिज में नहीं है। समझ आ रही? तो अब हमने बना दिया ईदी पे साइट, या बनी हुई थी, तो वो सर्च रिजल्ट्स कम होगा। अब ऐसी चीज़ हमने शुरू की हुई जैसे म्यूज़िक, तो म्यूज़िक कहाँ चल रहा है बताएं? हर जगह चल रहा है, जहाज़ में चल रहा है, गाड़ी में चल रहा है, बाइक में चल रहा है, बस में चल रहा है, तो वो आते रहेंगे व्यूज़, और वो डेली बेसिस पे काम चलता रहेगा। कुछ निशेज ऐसी हैं जहाँ पर बस आप 1 साल तसल्ली से काम करके छोड़ दें, उसके बाद बस आप उसको देखते रहें। जैसे मिसाल ले लें, आप एक ब्रांड लॉन्च कर दें, तो ब्रांड वाला बंदे ने एक बार कर दिया है, काम चल पड़ा है, जैसे चीज़ियस है, काम चल पड़ा है, अब बस उसने पैसे काउंट करने हैं, देखने, सिस्टम लगा के दे देगा, ऑडियंस आना शुरू हो जाएगी, हर टाइम वहाँ रश लगा रहेगा। समझ आ रही ना? अब उसका सारा वो खाता ख़त्म हो गया। मेरे ख्याल आप समझ आ रही है आपको बात? तो सेम एज इट इज़ कुछ निशेज ऐसी हैं, जैसे मिसाल ले हेल्थ, हेल्थ को कौन नहीं, सब हम कितने कॉन्शियस है किसके बारे में, हेल्थ के बारे में। हेल्थ जो यार मेरा नमूनिया हो गया, फलाना हो गया, बुखार हो गया, तो उसका जो रेट है वो बढ़ता रहेगा। जैसे मिसाल ले लें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इधर आके यहाँ पे, ठीक है, ये कीवर्ड ओवरव्यू है, ये देखिएगा, मैं आपको, ये क्या है, ट्रेंड देख रहे हैं? समझ आ रही बात? हम कोई ऐसी निशेज देख लेंगे जहाँ पे ना, जहाँ पे एकदम ऐसे ऐसे होगा। समझ आ रही है? जैसे क्रिसमस देखा है, क्या होता है, सीजनल, लिखे हम वहाँ पे, देख रहे हैं ना, चल रहा है ये, लेकिन डाउन आता है, ये देखिए, जैसे गिरा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये गिरा, नहीं समझ आई? मतलब 25 दिसंबर जब आएगा टॉप पे, फिर साल, फिर ऊपर गया। जैसे मिसाल ले लें, बकरे क्या है, बकरों का कब आएगा, बड़ी ईद पे, उत्थे बकरे टॉप पे जाएंगे, जैसे बकरा ईद खत्म हुई तो बकरे
ऐसे ही ना सेम, क्या नहीं ऐसे ही? तो सेम एज इट इज़ अगर हम बात करें इधर एक और नीश है ट्रैवल, ठीक है। एक ट्रैवल, वैसे मैं कह रहा हूँ नीश आप समझ लें जिस तरह, ये देखिएगा इसका सही होगा, ये देखा, ये सही है, इसका कोई डाउनफॉल, समझ आ रही? तो कुछ निशेज ऐसी हैं। अब ये एक बार ट्रैवल की आपकी रैंक होगी अच्छे कीवर्ड्स पर, अच्छे टॉपिक्स पर, और वो टॉपिक्स जो पर डे सर्च हो रहे हैं, अगर आपने उसको 2 साल लगा के रैंक कर लिया, बस उसके बाद आपने उसको देखते रहना है। नई चीज़ अगर आपको लगी, कोई नई इन्फॉर्मेशन आई, आर्टिकल लिख के डाल दिया, बस छोड़ देना उसको। कितनी सारी ऐसी साइट होंगी जिनकी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन इनकी इन्फॉर्मेशन इतनी वैलिड है, ग्राफ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है, उनको कुछ भी नहीं हुआ, ना उनको काम करने की ज़रूरत है, पैसे आ रहे हैं। बस ये है कि वीकली बाद 2 to 3 डेज, मतलब 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 15 दिन बाद देखा क्या टॉपिक है, सर्च किया, यार आज ये चीज़ नहीं आ गई है, समझ आ रही है, तो वो नई चीज़ के बारे में लिख देंगे और पिछली चीज़ों को अपडेट कर देंगे, यार इसकी ये इन्फॉर्मेशन आजकल चेंज हो रही है, उसके बारे में देखेंगे। समझ आ रही बात? जैसे अगर विकिपीडिया ऐसी वेबसाइट, आप उसको काउंट करेंगे इसमें? विकिपीडिया, वो तो ब्रांड साइट्स हैं, उनको क्या काउंट करना है, उनको तो मसला ही नहीं है। अब विकिपीडिया है जिसकी ऑलरेडी इतनी ट्रैफिक है विकिपीडिया की, तो वो अब कुछ भी ना करे तो लोग तो सर्च कर रहे हैं। हम कोई चीज़ करते हैं गूगल तो विकिपीडिया आ जाता है ना, चली जाएगा होते हैं उनका तो इशू ही नहीं, लेकिन फिर भी वो क्या करेगा, वो फिर भी आर्टिकल, ChatGPT के आने से फर्क पड़ा है ना, क्योंकि लोग ट्रैफिक ज़्यादा ChatGPT पे गई है। हाँ बिल्कुल गई है, ये नहीं कह रहे कि वो डिवाइड नहीं हुई, बंदे तो उधर ही हैं। सर जो ChatGPT जो अभी बहुत लिमिटेड है, अभी कम लोग इसको जानते हैं। नहीं, बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब जो विकिपीडिया वो अपने हिसाब से चल रहा है, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, शायद इधर ओपन हो जाए, शायद, आई थिंक ट्रैफिक शायद ओपन कर ही दे इधर, वरना ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इधर शो नहीं होनी, इन्होंने करनी भी नहीं है, लेकिन हो सकता है कर दे। wikipedia.org, अब यहाँ पे विकिपीडिया 2.60 देखें जी, ये तो है नहीं, .org है इसकी जो है मेन डोमेन। अब हम ChatGPT सर्च करते हैं, क्या दी, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ा। अब यहाँ देखें एक और चीज़, देख रहे हैं ये एकदम इसका ट्रेंड उठा, ये सही जा रहा है। अब अगर हम इसको देखें, किसको भला, ये देखिएगा है इसका भी सेम ही, कुछ हुआ, जो उसका यूज़र है उधर ही जा रहा है, जो ChatGPT वाला वो उधर ही। अब ये देखिए ChatGPT अभी आया, ट्रैफिक कहाँ बढ़ गई, विकिपीडिया उधर ही। ऑलरेडी जो ब्रांडेड साइट्स है ना वो खड़ी हुई हैं, उनको कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है, सही है। तो ये चल रहा है, बड़ी बड़ी साइट्स को क्या होना है, कोई छोटी साइट आ भी जाए, सही है जी, मेरे ख्याल समझ आ रही है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, वैसे तो ये सारी ओवरऑल बातें ही हैं, बस वेबसाइट हो अच्छे तरीके से डिज़ाइंड हो, डेवलप हुई हो अच्छे तरीके से, उसका होम पेज, उसका लोगो शोगो, फूटर, हेडर सब ज़बरदस्त हों। वैसे मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जी जी, ई कॉमर्स, जी जी कर लेते हैं। जैसे हम ये कर लेते हैं, या हम कर लेते हैं टेक क्रंच, ठीक है जी। ये देखिए ये वेबसाइट है, उन लोगों ने जनाब ब्लॉगिंग है, देखा ना, इंफॉर्मेशनल है, बहुत बड़ी साइट है। लो जी, प्रॉपर अच्छे तरीके से उन्होंने डिज़ाइन की हुई है, सेटिंग की हुई है, दैट्स इट। बस आपकी ये हो, आपकी जो है वो यूज़र पेज आपका अच्छा हो, फ्रंट आपका जो है डिज़ाइन अच्छा हो, आपका लोगो अच्छा हो, फूटर जो है वो अच्छा बना हो, जैसे यहाँ नीचे जाएंगे लिंक्स लगे होंगे, ये सब कुछ आपका अच्छा तरीके से प्रॉपरली डिज़ाइंड हो, आपका ये आइकन यहाँ शो हो रहा है, उधर भी शो हो रहा हो, टेक क्रंच जैसे TC लिखा हुआ है, तो यही चीज़ें, बस ये अच्छे तरीके से डिज़ाइन हो। अगर हो गया, जैसे मिसाल ले ले, मेरे यूट्यूब चैनल का बैनर बहुत अच्छा हो, मेरे यूट्यूब चैनल की जो है DP बहुत अच्छी हो, मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी है ना, वो सब कुछ बहुत अच्छा हो। अब इसके बाद क्या ऑप्शन, अब मेरी वीडियो अच्छी हो, गल कितने आगे में गई, वीडियो क्या, अब मेरी क्या हूँ, अच्छी वीडियो, हाँ। तो सेम एज इट इज़ ये सब जो हो रहा है एट द एंड कहाँ आ जाएगी, कि वीडियो। इसी तरीके से कोई वेबसाइट खड़ी हुई है, उन्होंने डिज़ाइन कर ली, उन्होंने डेवलप कर ली, सिंपल। अब कंटेंट कितना अच्छा है, कंटेंट कितना वैल्यू है, दैट्स इट, सही है जी। आपके लिए ना लिखने के लिए मैं कुछ चीज़ें, मैं वो स्लाइड भी बनाई हुई है जहाँ पे आप लिख लीजिएगा, इस तरीके पे काम करिएगा इंशाल्लाह। ये मैंने बता दिया आपको। बैकलिंक सेलिंग, वेबसाइट के लिए भी हम थीम बाय करते हैं,
लाइक जैसे हमने ये अपना वो जो कंटेंट है हम प्रेजेंट करेंगे उसको किस सीक्वेंस के साथ करना है, ये वाला पिछला बैकग्राउंड था ये वाला। ये आप कह रही हैं जो डिज़ाइनिंग हुई है, थीम मिलते हैं, आप ये कह रही हैं ये कहाँ से लेना है? ये कि एक बड़ा पेज होता है उसके सब नहीं, ये देखिए ये कस्टमाइजेशन होती है। जैसे ये कोई वेब डेवलपर शायद यहाँ ना बैठा हो, नुमान भाई जानते हैं, वेबसाइट का एक तो थीम मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपनीज देती हैं, $25 का, $20 का, $15 का, आपको भी जैसे मिला है, तो ये तो कोई इशू नहीं है। वो डमी कंटेंट होगा, उनको डल करना है। देन अगर आप चाह रहे हैं कि अपनी तरह का कोई, कि आप होम पेज डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, फिर आप कोई डेवलपर को हायर करें, उस डेवलपर को कहें ये एक वेबसाइट है, क्या है, एक वेबसाइट आपको नज़र आ रही है, जैसे इसका लेआउट है, जैसे इसका होम पेज है, जैसे इसकी डिज़ाइनिंग है, सेम एज इट इज़ मुझे कर दो। फिर डेवलपर आपको बताएगा कितना उसको टाइम ड्यूरेशन चाहिए। हाँ, अगर आप ये कहें कि वो सारी चीज़ें मैं खुद करना चाहती हूँ, तो फिर आपको प्रॉपर वेब डेवलपमेंट आती हो। पहले तो आपको बड़ी बेसिक लेवल की आती हो, बड़ी ही बेसिक लेवल की, जैसे हमने इनको करवाई हुई है। आपने वहाँ थीम लगाना है, सेट करना है, और उसके बाद आपने पब्लिशिंग शुरू कर देनी। और अगर आप किसी वेबसाइट को बड़े अच्छे तरीके से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, फिर आप डेवलपर को 8-10 दिन का टाइम दीजिए और पोर्टफोलियो कोई वेबसाइट दे दीजिए कि ये है, वो वेबसाइट तैयार करेगा और वो डमी वेबसाइट तैयार करेगा। सही है, सही नहीं तैयार करेगा, डमी मतलब आपको डेमो के लिए तैयार करके दिखाएगा। ओके है, आप उसमें से गलतियाँ निकालेंगे कि यार ये गलतियाँ, ये ऐसे नहीं है, ये फुटर ऐसे आना चाहिए, ये आर्टिकल इस तरीके आना चाहिए, साइड बार ऐसे होना चाहिए, लोगो ऐसा होना चाहिए, फूटर्स आपका मुझे इनका पसंद नहीं आया, मुझे किसी और वेबसाइट का फूटर पसंद आ गया, यानी कि ये वाला, ये चीज़ें मुझे किसी और वेबसाइट की पसंद आई हैं, मेरी उस वेबसाइट जैसी होनी चाहिए, दरमियानी पेज मेरा इस तरीके से होना चाहिए, जैसे ये इन्होंने फ्रंट का लिखा हुआ है ना, ये देखें नज़र आ रहा है, ये मुझे किसी और वेबसाइट का पसंद आया, आप उसका लिखिए। जैसे मैं अभी एक और वेबसाइट खोल देता हूँ, यहाँ पे हम खोल देते हैं, ठीक है, जैसे ये देखें, हाँ ये देखें, आप कहते हैं नहीं यार मुझे ये जो है ना, ये फ्रंट इस तरह का होना चाहिए, हाँ पीछे पिक्चर ऐसी होनी चाहिए, बाकी ये सेम एज इट इज़ ऐसे जा रहा है, ठीक, सिंपल सा होना चाहिए। हो सकता है फूटर इसका देखें किस तरह का है, आप कहते हैं मुझे बिल्कुल सिंपल चाहिए, तो वो फिर आपको बता देगा इसका ये सिनेरियो है। और अगर कोई उस डेवलपर से भी एक अच्छे लेवल का डेवलपर हो, तो वो क्या करेगा, कोडिंग से वेबसाइट तैयार करेगा। क्या करेगा, कोडिंग, वो मतलब कोड लगाएगा और प्रॉपर वो होम पेज पूरा कोडिंग के थ्रू तैयार होगा। मुझे लगता है कि कोडिंग की साइट बहुत ज़्यादा सिक्योर होती है, उसको हैकिंग का या दूसरा मसला बहुत कम पेश आता है। लेकिन जिसका कोई रोला ही नहीं है, जिसकी कोई ब्रांड साइट ही नहीं है, जिसको कोई ऐसा इशू नहीं है, सिंपल ब्लॉगिंग साइट है, वो आराम से कोई भी सिंपल सा थीम लगाए, फ्री थीम भी मिलते हैं, वो लगाए सेम एज इट इज़, और उसको काम स्टार्ट कर दे, शुरू कर दे। आपने बात की थी जो वेबसाइट को फ्लिप करना, सेल करना, कोडिंग की वेबसाइट महंगी सेल होगी या जो ये हाँ, अब देखिए सवाल है, मिसाल ले लें मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, या मेरी एक वेबसाइट है, भाई मेरी वेबसाइट फलां किस टाइप की भी है, किसी तरह की भी है, कुछ भी है, मेरी जो वेबसाइट या मेरे यूट्यूब चैनल का जो रेट लगना है ना, वो किस बेस पे लगना है, ऑडियंस, ट्रैफिक, व्यूज़, वो कैसी डिज़ाइन है, वो कितनी डिज़ाइन है, वो किसने की है, नथिंग। इन सेंस वो आपसे स्कोर तो मांगेगा ना कि कल को कोई आपके पास उसकी नहीं, जब मैं उसको वेबसाइट अपनी दूंगा ना, जैसे मैंने इस बहना को अपनी वेबसाइट बेच दी, तो मैंने ट्रांसफ़र कर दी, सब कुछ उसके पास जाएगा, उसके हैंड ओवर होगा। हाँ, उसको कोई मुझसे कोई कोड चाहिए, कोई वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई इशू है, कोई थीम का मसला है, वो बताएगा, मैं उसको दे दूंगा, सिंपल। लेकिन मुझे लगता है जिस बंदे ने वेबसाइट लेनी ना, जब वो आपको लेगा, जैसे हम फ्लिपा पे बेचें, फ्लिपा, तो वो आपको पहले जब आपको शेयर करेंगे, पैसे आएंगे, वो आपको हर चीज़ ही ले लेगा, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि अगर मेरा एडसन लगा होगा ना, तो अगर आप ही ने मुझसे वेबसाइट ली है, एडसेंस भी ले लेगी, आप ही ने मुझसे जीमेल का पासवर्ड भी ले लेना, आप ही ने मुझसे अर्निंग स्टैट्स भी ले लेनी, समझ आ रही, वो ईच एंड एवरीथिंग ले लेगी। अगर सिंपल थीम हो तब भी सारी चीज़ें जाएंगी, अगर नॉर्मल एक बंदा सही बंदा डिज़ाइन कर ले, कस्टमाइजेशन अच्छी उसको आती है, वो कर ले, तब भी जाएंगे। यानी कि एलिमेंटर पे भी साइट डिज़ाइन होती है ना, वो भी वैसे ही जाएंगे। और अगर एलिमेंटर से हटके किसी ने कोडिंग के थ्रू की है, तब भी सब कुछ। एक बंदे ने जब बेच दिया है, गया ना सब कुछ। जैसे यूट्यूब चैनल है तो मेरी सारी वीडियोस भी गई, सारा डाटा भी गया, जीमेल भी गई, एडसेंस भी गया। अगर मेरे उस एडसेंस में कोई और यूट्यूब का अकाउंट लगा हुआ है, मिसाल ले लें, तो फिर मैं कहूँगा यार मैं एडसेंस नहीं दे सकता, उसके पैसे आप डिटेक्ट कर लें, बाकी एज इट इज़ चलते जाएंगे। सही है, तो इस तरीके से भी हो सकता है। आप ही ने एक सवाल किया था कि बेटे आप कह रहे हैं कि मैं ई कॉमर्स की वेबसाइट, यही था ना सवाल? हाँ, अब देखें ई कॉमर्स की अगर आप वेबसाइट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अच्छी बात,
कर लें। अब मिसाल सवाल ये है कि ई कॉमर्स की किस प्रोडक्ट पे करना चाह रहे हैं? नहीं, अभी मैं स्टार्ट नहीं करना चाह रही। मैं बेसिकली हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पे जैसे आपने बताया ना, उसके अंदर तो हमने अभी वो पढ़ा था, तो उसका बहुत बेसिक सा स्ट्रक्चर पढ़ा है, तो डेप्थ में नहीं गए। तो इसलिए मुझे ये था कि यहाँ से हो सकता है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन। चलें ठीक है। जैसे मिसाल ले लेते हैं, हम लिपस्टिक सेल करने की वेबसाइट बना, ई कॉमर्स ही है ना, ऐसे ही है ना, आपियों से रिलेटेड है, भाइयों से रिलेटेड कोई गेंद जिसका बॉल बोलते हैं वो। अब प्रॉपर हमने वेबसाइट बना ली है, अच्छी बॉल्स .pk, और आपकी बना ली सोनी सुर्खी .pk, सही है जी, दोनों बना ली। सबसे पहले वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे, डन। अगर आप ई कॉमर्स पाकिस्तान में स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले जो सुर्खी आपने बेचनी है ना, वो आपके पास सुर्खी हो, और अगर आपने बॉल बेचनी है तो आपके पास क्या हो। ये एक अच्छा सवाल है। कोई भी किसी टाइप की भी वेबसाइट शुरू करना चाह रहा है ई कॉमर्स की, तो सबसे पहले उसके पास क्या हो, एक प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट उसको पता हो कि वो 4,000 रुपये की मिसाल ले लें, डन। मतलब उसका सारा कॉस्ट कितना है, कॉस्ट 4,000 रुपये, या बॉल का आया है 1,200 रुपये, डन जी। अब जो बंदा उसको सुर्खियाँ प्रोवाइड करेगा या बंदी, या जो बंदा बॉल, वो उसको एक हाई क्वालिटी में दे, मतलब उसको क्वांटिटी भी मतलब बहुत ज़्यादा हो। जैसे मिसाल ले लें, ऑर्डर्स आने लग जाएँ 10, क्या आने लग जाएँ 10 ऑर्डर आने, तो उसके पास पता हो कि भाई 10 ऑर्डर जाने। आपने वेबसाइट बनाई, डिज़ाइन की, अच्छी जो है वो प्रोडक्ट्स की पिक्चर लगाई, अच्छी सुर्खियों की, आपने अच्छी बॉल्स की लगाई, राइट। जैसे भाई हैं तो वो बॉल्स की लगा लेंगे, समझ आ रही, वॉच की लगा लेंगे। अब उसके बाद वेबसाइट डिज़ाइन होगी, सब कुछ डन हो गया, प्राइस भी लिखी गई। आपने 4,000 में आपको पड़ी, आपको कितनी पड़ी 1,200 में। आपने बॉल की प्राइस वहाँ लिख दी 2,500 रुपये, मैं आपको होम डिलीवरी फ्री दूंगा। एक्चुअल में कितनी थी 1,200, आपकी कितनी थी 4,000। आप कहें मैं आपको 5,500 रुपये में घर बैठे वो ऑर्डर कर दूंगी, ठीक है, लिपस्टिक, तो 5,500 रुपये में आपके घर पहुंच जाएगी। वेबसाइट डिज़ाइन होगी, डन होगी। अब आपने ट्रैफिक कैसे लानी है या उसको यूटिलाइज कैसे करना है। तो अगर मेरा मशवरा लें तो सबसे पहले आप क्या करें, 3, 4, 5 अच्छी सेलिब्रिटीज़ को टच करें, डन जी। क्या करें, सेलिब्रिटीज़ को टच करें। जैसे मिसाल ले लेते हैं, नादिर अली भाई जानते हैं, आज़ाद भाई जानते हैं। अब उनको कहें कि यार ये आप इस प्रोडक्ट का रिव्यू करें और मेरा ये नंबर नीचे लगा दें और ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, डन जी। अब वो लोग, उन्होंने देखा 3 लाख बंदों ने, 3 लाख बंदों में से आपको 400 कस्टमर आ गए, 400 ने कहा जी ऑर्डर कर दें। आप उन्हें कहें जाएँ मेरी वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ अपना कार्ड अटैच करें, ऑर्डर डन कर दें, मुझे स्लिप सेंड कर दें, मैं आपको भेज दूँ। समझ आ रही? हाँ, वो एक अलग टॉपिक है। ये एक ऑर्गेनिक रीच हो गई, वो वीडियो निकलती गई, एक बंदे के 1 मिलियन पे चली गई भाई की, सारी दुनिया के क्रिकेटर है ना, या पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेटर हैं वो सबको इनको मैसेजेस करने लगे, ये बहुत उनको भेजी जा रहे हैं। तो इस तरह ई कॉमर्स से पैसा बनाया जाता है। ये एक वे है वो। अब वो यूट्यूब की वीडियो रुक गई, अहमद भाई ऐसे ही है, कुछ टाइम के बाद वो ऑर्गेनिक रीच रुक जाती। वेबसाइट जो है वो यूट्यूब चैनल है या फेसबुक है, वहाँ पे आके वीडियो स्टक हो जाती है। भाई अब 2 लाख व्यूज़ आ गए हैं तो बस 2 लाख 2 हो जाएंगे, महीने बाद 2 लाख 4 हो जाएंगे। अब वो वीडियो उठाएं, उस पर आप पेड ऐड चला दें, यानी कि फेसबुक को कहें आला वीरे 3,000 रुपया, तो ये जिन्ने जानते क्रिकेटर ने ना पाकिस्तान के, सियालकोट के फलाने, इन्होंने मेरी ऐड दिखा। अगर आप कहते हैं नहीं मेरी ऐड सिर्फ सियालकोट में चले, वहाँ भी चल सकती है, कराची में चले, रनाला, वो पेड ऐड चलाएंगे, लोग आएंगे, वो आएंगे आपकी व्हाट्सअप पे। अगर आप उन्हें वेबसाइट पर लेके जाना चाह रहे हैं तब भी चले जाएंगे, वरना व्हाट्सअप लगा दें, वो डेली आपको मैसेज करते रहेंगे, उन मैसेज आपको लगाएंगे। तो इस तरीके से आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको अच्छे से चला सकते हैं। सही है जी। तो ये एक आसान वे है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि पेड ऐड चलाएं, बहुत अच्छी बात, वो तो चलती रहे, लेकिन आप किसी सेलिब्रिटीज़ को दें, प्रोडक्ट आपकी ऐसे बूस्ट होगी। समझ आ रही? पोर्टफोलियो जी जी। ये देखें, जैसे हम लिख लेते हैं अहमद नज़ीर, पता नहीं किसका नाम है, ऐसे ही है ना, मुझे तो नहीं पता कि किसका नाम, ऐसे ही है ना, कोई आया अभी तक कुछ नहीं आया। ये हाफिज़ अहमद, मैं वैसे इसलिए सर्च कर रहा हूँ इस तरह ताकि आपको थोड़ा सा जो है ना आइडिया हो जाए क्या करना है। देखें hafizadam.com.pk, चलें ये हम इस तरह कर लेते हैं, ये .pk कर लेते हैं, शायद नहीं आ रहा ये क्या है, आज़ाद चाय वाला डॉट, राइट। ये इनका क्या हो गया, नहीं ये पोर्टफोलियो नहीं है, ये क्या है, सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट है। क्या है ये देखें, ये भी क्या है, मुफ्त .pk, ये क्या है वेबसाइट, यहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं ना अपनी,
फ्री कोर्स आज़ाद भाई अपना प्रमोट कर रहे हैं, ये क्या हो गया, सर्विसेज बेस्ड। अब मिसाल ले लें, यहाँ हम लिखें azad.com, क्या हो, azad.com, तो ये आज़ाद का प्रॉपर अपने बारे में सारी डिटेल हो, समझ आ रही, मतलब आज़ाद ने क्या अचीव किया है, आज़ाद के क्या गोल्स हैं, आज़ाद ने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, उसने कितने पैसे बनाए हैं, उसने कितने क्लाइंट्स को हैप्पी रखा है। जैसे मेरी वेबसाइट हो gufranhadi.com और एक है मेटा अचीवर, तो मेटा अचीवर यूजुअल क्या आ गई, मेरी सर्विसेज वेबसाइट्स आ गई। आप ओपन करेंगे, वहाँ देखेंगे मैं क्या सर्विसेज दे रहा हूँ, मैं कौन से कोर्सेज सिखा रहा हूँ, मैं कौन से लोगों को फ्री में ट्यूटोरियल दे रहा हूँ, मैं कौन से लोगों को फ्री में कोर्स बता रहा हूँ, कौन से मैं पेड बता रहा हूँ, आजकल मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मेरे कितने जो है वो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं या मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या हो गया, क्या था, सर्विसेज। और अगर मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा तो वहाँ खुलेगी वेबसाइट gufranhadi.com। जब वो वेबसाइट खुली, आगे आपको नजर आएगा कि मैं एक टॉप रेटेड फ्रीलांसर हूँ अपवर्क पे, मेरा फाइवर पे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस है, मैं जो है ऑलरेडी इतने क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ, इतने कर रही हैं, मैंने इतनी वेबसाइट्स रैंक करनी है। जैसे वहाँ मैंने लिखा मेरी 187 डोमेन्स हैं, वो माशाल्लाह चल रही हैं, मेरे तकरीबन 50 से ज़्यादा टीम मेंबर हैं और वो मेरे साथ बैठे काम कर रहे हैं, तकरीबन 25 से ज़्यादा हमारे पार्टनर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग मेरे बारे में डिटेल हो, वो क्या होगी, पोर्टफोलियो। हमें वो पोर्टफोलियो तो फेसबुक पेज भी हो सकता है हमारा, वो हमारी फेसबुक प्रोफाइल भी हो सकती है, वो लिंक्डइन प्रोफाइल भी हो सकती है। एक्चुअल में किसी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाने के बाद क्लाइंट कहाँ से हैं, समझ आ रही ना, ये क्लाइंट जो है सबसे बड़ी बात। जैसे आपने पूरा सेशन अटेंड किया या मेरा पूरा सेशन अटेंड करें, अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा ही ना हो, सेम एज इट इज़ कितनी भी वेबसाइट हो, कितनी भी पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, सर्विसेज वेबसाइट्स हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, अगर वहाँ क्लाइंट्स नहीं है, नथिंग, ज़ीरो, कहीं भी नहीं है, ठीक है। चलें, इसके बाद आपके काम की साइट्स आ गई। चलें, ये है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिए, आपको ये आसानी हो जाएगी। मोबाइल पे लिखना चाह रहे हैं, यहाँ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग ब्लॉग्स वेबसाइट, कि आप अपनी वेबसाइट्स को किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप उसको जो है वो आगे चला सकते हैं, रन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीश रिसर्च, ठीक है, क्या आएगी, नीश रिसर्च। नीश रिसर्च के बाद मैं सब वन बाय वन इसको एक्सप्लेन भी करता जाऊँ। उसके बाद आ जाएगी क्या, कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च के बाद आप क्या करेंगे, डोमेन बाय करेंगे और होस्टिंग के साथ अटैच करेंगे और काम चला देंगे। यानी कि आप एक जो है कार बुक करेंगे, कार के अंदर इंजन रखेंगे और फिर बैठेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब बन गया उसको डिज़ाइनिंग भी करेंगे, इंजन हो गया, टशन मशन भी तो करने हैं, फुल बूटे बनाने हैं। उसके बाद क्या, कंटेंट राइटिंग। जैसे एक मिसाल ले लें, उस कार की हमने क्या करनी है, जिस जहाँ से ले रहे हैं उसका लिख पढ़ करनी है, ठीक है। उसके बाद ऑन पेज एसईओ, उस वेबसाइट के अंदर वाली सारी चीज़ें सेट हों, ओके हों। फिर उसके बाद ऑफ पेज एसईओ, पेट्रोल शट्रोल जो भी सारी चीज़ें हैं, सीएनजी है, सब कुछ सेट हो। उसके बाद टेक्निकल, इसको कोई और एरर तो नहीं, सेम एज इट इज़। ये वो सारे मॉड्यूल्स हैं जिस पे आप काम करके आगे चलेंगे। क्या, सबसे पहले नीश रिसर्च, फिर कीवर्ड, फिर डोमेन एंड होस्टिंग, फिर वेब डेवलपमेंट, फिर कंटेंट, ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल। सबसे पहले आज हम बात करेंगे किसकी, नीश रिसर्च। सबसे पहले वो हजरात जो सोच रहे हैं कि हमने इस पूरी वेबसाइट को एक अपने लाइफ टाइम एसेट्स के लिए लेके चलना है, उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। और दूसरा, जो ये सोच रहे हैं कि हमने बस वेबसाइट बनानी है, उसके बाद विद इन 6 मंथ हम फ्लिप कर देंगे। क्या कर देंगे, फ्लिप कर देंगे। तो ये सबसे पहले हम निश के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले जैसे यहाँ बात करें हम, अहमद भाई, यहाँ पे क्या ऐसा पॉसिबल है कि चल जाए टूल, ये सैमरश भी चल जाए ना, तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेनिफिशियल हो। वैसे ये भाई सैमरश लगाते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, नीश के बारे में सबसे पहले हम थोड़ा देख लें। नीश जैसे भाई आपियाँ हैं, उनका एक इंटरेस्ट होगा, जैसे इनका इंटरेस्ट हो कुकिंग में और भाई का इंटरेस्ट हो स्पोर्ट्स में। तो अगर आप स्पोर्ट्स में साइट्स बनाएंगे तो मैं आपको टूल्स के थ्रू उसके स्टैट्स दिखा दूंगा कि अगर ये साइट स्टार्ट करनी है तो उसको क्या तरीक़ेकार है जिस पे आपको इंटरेस्ट है, और अगर आप इंटरेस्ट से हट के काम की तरफ आके करेंगे तो उसका क्या तरीक़ेकार है। समझ आ रही बात। हमने इन दोनों प्रोसीजर को देखना है। उसके बाद हम कीवर्ड, अगर हम कोई भी नीश सेलेक्ट कर लें, जैसे कुकिंग है, तो फिर उसके हमें कीवर्ड तलाश करना मुश्किल नहीं है, वो हमें मिल जाएंगे। समझ आ रही, चल गया, चलें, गुड, शुक्रिया अहमद भाई। ठीक है जी, ये देखें, जैसे मिसाल ले लें, पहले हम आपियों की बात करते हैं, ठीक है। क्या जी, फूड है, आपियों का फूड में इंटरेस्ट है, सारा दिन खाना बनाती हैं, मतलब वो फूड खुराक ही हो गया खाना, फिर कुकिंग। ये देखें,
कितना जी ओवरऑल ग्लोबल वॉल्यूम कितना है, मतलब 68 लाख, यानी कि 60 लाख से ऊपर है, 70 लाख के करीब है। और कम से कम इसका जो यूएस वॉल्यूम है वो कितना है, 27 लाख, 2.7। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, 100%। ये वेरी हार्ड है। अगर हम इस फूड पे वेबसाइट बनाएं तो याद रखें 2 साल में हमें कोई रैंकिंग नहीं मिलनी। ये सर जो टेक्स्ट कंटेंट है उसका वॉल्यूम है या वीडियोस भी इसमें शामिल है? नहीं, ये में हम ब्लॉगिंग की बात कर रहे हैं क्योंकि ये इंफॉर्मेशनल है। क्या है, ट्रेंड देखा है, बिल्कुल सेट। अब हम यहाँ पे ट्रैवल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ट्रैवल। मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, फिर मैं आपको बताता रहूँगा। ट्रैवल, ठीक है जी। आप ट्रेंड देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ये मैं अक्सर जो स्टूडेंट है हमारे एसईओ को उनको बताते रहता हूँ, ट्रेंड क्या है, बिल्कुल ज़बरदस्त है। ये नहीं कि एकदम शुरू हुआ डाउन हो गया, समझ आ रही है। जैसे और इसका भी 2 लाख के करीब वॉल्यूम है और ये भी वेरी हार्ड। ये मैं ना केडी आपको बताता हूँ, केडी होता है कीवर्ड डिफिकल्टी। क्या होता है, कीवर्ड डिफिकल्टी। ये ना जब आप कोई वेबसाइट स्टार्ट करें, क्या करें, ये कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, कम, राइट। मैं फिर एक और दिखाता हूँ, हम काफ़ी सारी इश्यूज़ की बात करेंगे। चलें, ये देखिएगा कम हो गया है ना, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर हम इसकी बात करें ओवरऑल तो इंडिया में ये ज़्यादा है, नहीं बराबर ही है तकरीबन। लेकिन अब ये क्या हो गया, हार्ड हो गया। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। अब मिसाल ले लें, हम यहाँ पे लिखते हैं पोइट्री। क्या लिखते हैं, मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, काफ़ी सारे निशेस, ट्रेंड भी दिखाता जा रहा हूँ। ओके, सही है। कितने, लेकिन अगर मैं इंडियन पे यहाँ क्लिक करूँ, कहाँ पे क्लिक करूँ, इंडियन, चेक करेगा ये केडी कितनी कम होती, खत्म होगी। मतलब पोइट्री पे अगर हम स्टार्ट करें तो बड़ा आसान है, सही है। देख रहे हैं ट्रेंड कितना ज़बरदस्त है, बेहतरीन। अगर इंडियन साइड शुरू करें, मैं और निशेस लिखता जाता हूँ, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों कर रहा हूँ या इसकी क्या वजह है, ठीक है। उसके अलावा स्पोर्ट्स लिखा था हमने, चेक करिएगा। ये यूएस पे खेलेंगे हम, यूनाइटेड स्टेट। चलें जी, ये देखिएगा क्या है, वेरी हार्ड। समझ आ रही। अब यहाँ पे जिसका ऑलरेडी हम कहीं भी रैंक करें, मामला बहुत मुश्किल हो जाएगा, बड़ा टफ हो जाएगा। अगर इसी से अगर हम हट के किसी और नीश में खेलें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। जैसे ये केडी डिफ़िकल्टी आ रही है, कम से कम 50 से कम हो, कितनी हो, 50 से कम। ये लिख लीजिए, किसी भी आप नीश को स्टार्ट करने लगें, क्या कर रहे हैं, नीश को स्टार्ट, केडी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 50 से कम। और ये जो वॉल्यूम है कम से कम 1 लाख से 1.5 लाख हो। कितना, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितना भी हो। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ निकाल के भी दिखाता हूँ। यूएस में खेलेंगे ना, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट। सर जरूरी तो नहीं है ना कि हम मेन नीश के ऊपर ही काम करें, माइक्रो नीश में आना चाहिए ज़्यादा बेहतर होता है। हाँ बिल्कुल, वो भी बताते हैं आप। ये देखिए कितना है जी, हाँ 93 है। ये देखिए थोड़ा कम हो गया। अब मैं आपको ना कुछ ऐसी निकाल के देता हूँ, आपके सामने ही अभी क्या आपको नज़र आएंगी, जो मैं क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ उसके नज़दीक आएंगे। क्योंकि हमारा क्लास का ये है कि ना थोड़ा सा आपको समझा दूँ कि नीश आपने सेलेक्ट कैसे करनी वो। जी जी सर, ये इस तरह से ना, जैसे हम कहते हैं कि मार्केट में पोटेंशियल मौजूद है, तो हम इस तरह कह सकते हैं जिसमें ये केडी कम होगा तो वहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है आपको। हाँ, हमारे रैंक होने के लिए चांसेस हैं। समझ आ रही है, हमारे क्या हैं, रैंक होने के लिए चांसेस हैं। एक ऑलरेडी केडी बहुत है, हार्ड है, 100% है। वहाँ बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट बैठे हैं, अथॉरिटी वाले लोग बैठे हैं। हमारा रैंक करना वहाँ इंतहाई मुश्किल हो जाए, हम एवं टक्करें मारते रहेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि हम जो 100 वाला चक्कर है ना, किसका, केडी का, ये बहुत ज़रूरी है, इसको 50 के अंडर रखें। जब 50 के अंडर रख के हम 6 मंथ तक दबा के अच्छा कंटेंट लिखें, अच्छी इंफॉर्मेशन दें, हम रैंक हो सकते हैं। अगर ये वॉल्यूम भी हो, ये ना हो ये 50 हो और वॉल्यूम 3000 हो। 3000 मतलब
वॉल्यूम का मतलब है कि 3000 यूएसए में लोग सर्च कर रहे हैं। कितने? और 3000 में आप 10वें नंबर, पहले नंबर पे भी आके बैठे, कितनी ट्रैफिक आई? 1500, 1000। लेकिन हमने तो लाखों में ट्रैफिक लेनी। यहाँ पे भी वॉल्यूम कितना हो? लाखों में हो। समझ आ रही? ये ओवरऑल निशेस का बता रहा हूँ, जो हम अपनी बता रहे होते हैं अक्सर बाफा में या किसी और चीज़ में, तो हम ये क्राइटेरिया नहीं रखते, हम थोड़ा चेंज रखते हैं। सही है? जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या जी, देखिएगा क्या जी, ब्लेसिंग। ये चेक करिएगा, ब्लेसिंग। चलें, ये देखिएगा, वेरी हार्ड। ये हमें यहाँ से कोई कीवर्ड मिल जाएंगे। कीवर्ड मैजिक टूल पे जाते हैं ना, किसी भी चीज़ को लिख के, तो हमें कोई ना कोई ऐसी नीश मिल जाती। ठीक है, ये ऑल कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना फिल्टर लगा के। लेकिन अगर उसका खुद का ही वॉल्यूम लो है तो फिर हमें कौन सी नीश मिलेगी? समझ आ रही? ये देखिए, एक हमें मिली है जिसका क्या है, 23 है। देख रहे हैं यहाँ क्या लिखा आ रहा है? यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस्ड ऑन द कीवर्ड इंटेंट। अगर आप क्वालिटी का कंटेंट लिखें तो आप इस नीश पे रैंक कर सकते हैं आराम से। सेम एज इट इज। अब मैं आपके सामने यहाँ लिखूंगा क्या? ट्रैवल। क्या लिखूंगा? ये देखिए, ओवरऑल वॉल्यूम आ जाएगा। केडी कितना आ रहा है ओवरऑल? 39। अब हमें यहाँ कोई ना कोई ऐसा कीवर्ड मिल जाएगा। ये देखें जी, ये देखिए, नजर आ रहे हैं? रेंटल। लेकिन ये ना नेविगेशनल में आ जाता है। एक होता है कीवर्ड का जो इंटेंट होता है वो होता है इंफॉर्मेशनल, वो क्या होता है? मालूमाती। एक होता है कमर्शियल। क्या होता है? कमर्शियल। जैसे एक नीश होती है हेल्थ। हेल्थ क्या है? इंफॉर्मेशनल है। अगर हम बात करें परफ्यूम, तो परफ्यूम इंफॉर्मेशनल नहीं है। परफ्यूम क्या है? अच्छा, एक आ गया इंफॉर्मेशनल, एक कमर्शियल, तीसरा नेविगेशनल। यानी कि आप समझें कि हाँ, मतलब आपने कोई चीज़ सर्च किया और वो उस ऑलरेडी लोकेशन पे लेके चला गया आपको। ठीक है, तो वो लोकेशन बेस्ड हो गया। जैसे हम कोई सर्च करें कोई कीवर्ड तो वो नेविगेशनल आ जाएगा। जैसे ये देखें, कार रेंटल। समझ आ रही है? ये कितनी सारी चीज़ें और आ गई हैं। कैपिटल वन, तो वो अपना उधर लोकेशन ले जाएगा, अपनी उधर सारी इन्फॉर्मेशन ले जाएगा। तो ये कहाँ आ गया? नेविगेशनल। हमने जब किसी नीश को ओके करना है तो वो क्या हो? इंफॉर्मेशनल हो। नीश को सिलेक्ट कर लिया और उसका केडी कितना हो? कम से कम 50। 60 भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 50, 40 और 50 से जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। और 20 हो जाए तो और अच्छा है। इसका वॉल्यूम भी ज़्यादा होना चाहिए। डेफिनेटली। मेरे पास इतनी सारी हैं, जैसे मैं यहाँ रिजल्ट्स लिख दूँ। क्या लिख दूँ? चलो मैं आपको कर ही देता हूँ एक मैजिक। ये देखिएगा, क्या आ गया? रिजल्ट। क्या आ गया? चेक करिएगा। सर जी जी, 3 पॉइंट बताए ना आपने, एक इंफॉर्मेशन, एक नेविगेशन, एक क्या था? कमर्शियल। ठीक है, ये देखिएगा, नीश आ गई, एक आ गई। मैंने कहा था 1 लाख से ज्यादा हो। ये कितना हो? मतलब मिल गया। मतलब हमें मिल सकता है अगर हम देखें। पहले इसका ट्रेंड नहीं था, अब इसका ट्रेंड चढ़ गया। ठीक है, कम से कम अगर हम बात करें इसकी, तो इसके हमें कितने कीवर्ड मिल जाएंगे? क्वेश्चनल कीवर्ड, क्योंकि क्वेश्चन तभी होगा जब वो इंफॉर्मेशन होगी। कितने कीवर्ड? 51,000 कीवर्ड। सोचें, आप शादी हो जाएगी, बच्चे भी हो जाएंगे, तब तक लिखती रहेंगी इतने कीवर्ड्स। तो जो मैं बात कर रहा था कि आपका क्या हो? केडी कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो। मिली ना एक नीश यूएस बेस पे। अगर हम इंडिया में खेलना चाह रहे हैं, क्या करें? बस एम ही होते ले देता। रिजल्ट लिखा ऊपर तो वो आ गया, कोई नहीं। अभी तो मैं नीचे नहीं गया नन जी। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को चेंज कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? इंडिया। इंडिया क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा है तो खेलना और आसान हो जाएगा। ट्रैफिक ज़्यादा और आ जाएगी। क्या आ जाएगी? और ज़्यादा।
ये देखें, ये कोई लॉटरी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशनल ही है। ये कोलकाता रिजल्ट है, चेक करेंगे। ये इंडिया से रिलेटेड कोई चाहिए? अल्लाह यार, सही है जी। ये लें जी, इंडिया की आ गई, ये लें, सही है जी दोस्त, नज़र आ गई। अगर आप यूएस में खेलना चाह रहे हैं तब भी ठीक है, अगर आप इंडिया में खेलना चाह रहे हैं, क्या लिखा हुआ है? ईजी। अगर मुझे यहाँ पे थोड़ा पढ़ने में इशू होगा, मैं थोड़ा नीचे लिख के बताता हूँ क्या लिखा है। यहाँ शायद आपको नजर आए, इतना लिखा हुआ है, इट इज क्विट पॉसिबल टू रैंक फॉर द कीवर्ड, यू विल नीड क्वालिटी कंटेंट फोकस। बस आप कंटेंट लिखें। कितना वॉल्यूम है? 27 लाख। सोचें 7,000 या 70,000 या 1,70,000 या 5,70,000 ट्रैफिक लेना कितना ईजी, क्योंकि ये कहाँ है, स्पेस कितनी बड़ी है, मसला ही कोई नहीं। तो रैंक करना इंतहाई ईजी। अगर आप यूएस में खेलना चाह रही हैं तब भी ऑप्शन है, अगर आप इंडिया में खेलना चाह रहे हैं तब भी ऑप्शन है। बस ये मैंने इसलिए बताया कि 50 से कम हो, कितना, 50 से कम, और वॉल्यूम कम से कम 1 लाख नीश का ज़्यादा हो। 1 लाख होगा, कल को साथ वाली उसकी कोई सब निशेज भी मिलती हैं, क्या जी? अब इसकी सब निशेज भी ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे? चलें सीख लें ये भी। ये वैसे मैं लेक्चर तो नहीं देने लग गया, है ना? वो हमारे लिए ठीक है जो बाबा के स्टूडेंट्स से, बट दूसरों को तो नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये सही है। चलें, तो ये देखें सब निशेज इसकी और निकल आएंगी। ये डियर लॉटरी रिजल्ट्स, इतनी और निशेज आ जाएंगी, ये नहीं खत्म होती। ये देखें बहुत सी हैं। चलो भाई, ये तो सारा मैं यहाँ पे स्कीम लीक कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, ये टीचिंग ही होगी, आप समझ लें। आगे कीवर्ड है, तो मैंने आपको बताया कि अगर यूएस में भी खेलना है तो आपको कीवर्ड उसके निकालना कोई मुश्किल नहीं है, समझ आ रही है। अगर हम थोड़ा सा इसको पीछे जाएं, ये देखिए ये कीवर्ड थे और इसके कीवर्ड निकालने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करें, व्यू ऑल कीवर्ड, ये लेंगे, ये सारे आप इसके कीवर्ड आ गए। चलें, ये देखिए ये क्या आ गए, वन बाय वन जो आपको लगता है कीवर्ड का मैं आपको बता देता हूं। ये देख रहे हैं ना क्या लिखा आ रहा है, इंफॉर्मेशनल क्या आ रहा है, ये सारे कीवर्ड। आहिस्ता आहिस्ता आप इसको यूज करना शुरू करें, ये भी ठीक है, समझ आ रही? ठीक है जी, आगे बढ़े आप। तो आगे हमारी स्लाइड जाती है जी कीवर्ड की। जब आपने कोई नीश सेलेक्ट कर लिया, बस नीश ही ढूंढनी है, उसके बाद उससे रिलेटेड कीवर्ड खुद ब खुद ही नीचे आ जाएंगे, तो वो चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि वो आपको कीवर्ड खत्म हो गए तो फिर उसकी कोई आप सब निशे ढूंढ लें। आप फिर उसके एक बात याद रखिएगा, गूगल का क्रॉलर आता है, यानी कि गूगल का कोई बंदा आता है, बंदी आती है, कोई उनका रिपोर्ट आता है, वो अंदर आके देखता है ना कि वेबसाइट किस चीज से रिलेटेड बनाई है। आप ही ने वेबसाइट बना ली है फूड से रिलेटेड, किससे? आप ही उन पाई जाए जनाब सॉन्ग के कीवर्ड डाल दे, उसमें सॉन्ग की कैटेगरी ऐड कर दे, सॉन्ग की नीश ऐड कर दे, तो वो तुक नहीं बनता, समझ आ रही ना? तो इस तरीके से वेबसाइट कल को डी रैंक हो जाती है, अपडेट लग जाती है, या कंटेंट वैलिड नहीं होता या फिर वो इररेलेवेंट कंटेंट। जैसे मिसाल ले लें, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर क्या डालने लग जाऊं कि जनाब प्याज कैसे लगते हैं, भैंसे कैसे नहलाते हैं, कोई बड़ा अच्छा वॉल्यूम होगा, बकरे कैसे होते हैं, अच्छा वॉल्यूम होगा ना, लेकिन मसला क्या है, वहां मेरा तुक नहीं बनता, मेरी नीच से रेलिवेंट नहीं, इररेलेवेंट होगा। गूगल आएगा कहेगा यार इसका मतलब है इसके पास वो कंटेंट खत्म हो गया है, अब ये आ गया तरलों पे, इसको उड़ाओ, फिर वो डी रैंक कर देगा। सही है। सो बाइंग डोमेन एंड होस्टिंग, ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ओवरव्यू। आगे चलते हैं, जैसे यहाँ पे लिख दें नेम चीप, क्या लिख दें जी, ठीक है। यहां जाना है आपने, ये लिखा हुआ ना डोमेन एंड होस्टिंग, यहां से आप क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को सर्च करेंगे, ठीक है। अच्छी जो है वो roti.com या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं फूड से रिलेटेड, foodhub.com जो भी है, वो देख लेनी है आपने कि वो हु इज डोमेन टूल से रजिस्टर्ड है, यानी पहले किसी ने बाय तो नहीं की। वो आपको $10 to $12 में मिल जाएगी, यानी कि पाकिस्तानी 3,000 तो लेके 3300 PKR, वो तकरीबन आपको 3,500 में डोमेन मिल जाएगी। चुप करके आप साथ होस्टिंग लें इसी से। होस्टिंग क्या होती है, एक वेबसाइट को किस होस्टिंग के साथ अटैच करना है,
जैसे एक गाड़ी है, उसके अंदर किसने बैठना है, एक गाड़ी है उसके अंदर कौन सा इंजन रखना है, सेम एज इट इज़ वो वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही होती है कितनी अच्छी लग रही है, उसको कितने अच्छे आर्टिकल हैं, वो किसी होस्टिंग के साथ अटैच होती है। तो वो होस्टिंग तकरीबन कितने की है, 33 से आई थिंक $34 की है, वो तकरीबन 9-9.5 की पड़ जाएगी। टोटल ये आपको टोटल जो वेबसाइट की कॉस्ट बन जाएगी 12,000 में, 11,000 समथिंग में, ठीक है। तो आप जब ऑनलाइन शॉपिंग बाय करेंगे तो पाकिस्तानी थोड़े टैक्स लैन भी आ जाते थोड़े, तो वो कोई 200 रुपये थोड़े को भी फकीर लै लेंगे, सही है। तो वो आप उसको दे दीजिएगा, टोटल आपका खर्चा हो जाएगा 11,000 11,500। तो उसमें आप एक डोमेन एंड होस्टिंग, समझ आ रही, कोई रॉकेट साइंस। ये किस लिए यूज़ करेंगे हम? ये वेबसाइट के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, जो हमने वेबसाइट बनानी है ना उसको, जिसको हमने रैंक करना है, जिस पे हमने कंटेंट डालना है, वो जो बाय करते हैं ना, उस दुकान का ये लिंक है नेम चीप, यहाँ से बाय करेंगे। इससे बाय करेंगे, ठीक है। उसका एक तरीका कार है प्रॉपर, मैं वैसे बता देता हूँ, एवं नहीं बाय कर लेनी कि मैंने वेबसाइट का नाम सिलेक्ट कैसे करना है, ये भी एक प्रॉपर मेथड है। वेबसाइट को प्रॉपर अगर मेथड है तो उसको आपने सिलेक्ट कैसे करना है, पता ना चल जाए पुरानी डोमेन हो किसी और की, वो बाय कर लें, एक्सपायर हो, समझ आ रही। हमारा ना बाफा 1 स्टार्ट हो रहा था, तो एक बच्चा ना 1 साल से काम कर रहा था वेबसाइट पर, कितने से, तो वो करता रहा, वो वेबसाइट रैंक ना हुई। उन्होंने हमारे बाफा 1 में एडमिशन ले लिया, क्या किया, एडमिशन ले लिया। उसने हमारे टीचर्स को बताया कि यार मैं काम कर रहा हूँ, 1 साल में रैंकिंग नहीं आई। जब सर ने उसकी वेबसाइट चेक की तो वो एक्सपायरी मतलब फोत हुई, डेथ हुई, वो तो काम करी जा रहा है। एक चीज़ क्या है, एक्सपायर है, तो ये भी देखना है। वेबसाइट है यहाँ, जैसे मैं यहाँ लिखूँ, मिसाल ले लें, आपके मुताबिक मैं बता देता हूँ। हाँ जी, ये फैशन अकेला वर्ड लिखा है ना, चेक करें कितनी वेबसाइट आ गई, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 लाख, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, 3 अरब साइट ने सिर्फ फैशन की, समझ आ रही है। तो वो ना वे तुसी किसी और दी बाय करके बैठे हो, वो हो सकता है नेम ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया, लोगों ने ना बिजनेस बनाया हुआ। आज़ाद भाई ने बड़े पैसे बनाए थे इसमें किसी वक्त में, आज़ाद ने ना हमें fashion.com फलाना.com बाय करके रख ली। वो जब कोई बाय करता था तो आज़ाद भाई ने $10 में दे के $100 कीमत रख दी। फिर आप जब ये वाला डोमेन बाय करना चाह रहे हैं, जैसे कोई एडिडास है, किसी ने पहले ही एडिडास बाय करके रखा हो, मिसाल ले लें, तो जब एडिडास वालों ने अपनी वेबसाइट बनानी है, उनको तो गशी पड़ जाएगी, वो तो कहने लिया $3,000 की, तू 3 लाख की 30 लाख रुपया ला मैंने दे दे। तो इस तरीके से लोगों ने अपना बिजनेस बनाया हुआ। वो हु इज डोमेन टूल से पता चलेगा, वहां लिखा आता है, चले मैं बता देता हूँ, फिर पूरा लेक्चर हो जाना, नेवर रजिस्टर्ड फॉर, वहां लिखा आएगा हु इज डोमेन टूल में नेवर रजिस्टर्ड फॉर, वहां देख लेना है और डेट भी चेक कर लेनी एक्सपायरी, फिर आपने इसको करना है। ये प्रॉपर एक तरीका किस तरीके से डोमेन लेके होस्टिंग के साथ अटैच करनी, वो भी प्रॉपर एक स्कीम है, ठीक है जी। और उसके बाद वेबसाइट डेवलपमेंट देखिए आपने, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, चलें ये देखिएगा, ये हमारी साइट है, ठीक है जी, ये देख रहे हैं, मैंने अपने नाम से बनाई हुई है, पता है, हादी जोन एमी। और आगे मैं एक और साइट दिखाता हूँ, ये भी हमारी वेबसाइट है, फेम यूनिटी, समझ आ रही है। अब मैं आपको एक और साइट दिखाता हूँ हमारी, डिफरेंट तरीके की डिजाइन हुई है, देख रहे हैं, सारी ब्लॉग वेबसाइट, सारी ब्लॉग है, डन जी। अब मैं आपको एक और दिखा देता हूँ, ये सारी, तो ये डिजाइनिंग है, इसको इसलिए हमने कहा वेबसाइट डेवलपमेंट। क्या है वेबसाइट डेवलपमेंट, क्या लेते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग, क्या लें फूल बूटे, क्या लें वेबसाइट में जो किस तरीके से सारी चीज़ें बननी है, उसके फूटर कैसे बनना है, उसका हेडर कैसे बनना है, उसका लोगो कैसे बनना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होनी है, इस प्रॉपर एक कोर्स है ये, क्या है वेब डेवलपमेंट। लोग इसको करवा रहे हैं, कोई 20,000 में, कोई 50,000 में, कोई 30,000 में, वट एवर जितने भी, कोई 5,000 में भी करवा रहा हो, वरना इसका फ्री कोर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, आप आराम से कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें कहाँ पे होंगी, वर्डप्रेस पे, ठीक है, एलिमेंटर पे नहीं होंगी, कहीं और नहीं होंगी, किस पे, सिंपल सी तो है ब्लॉगिंग साइट्स, डन जी। तो ये क्लियर है निश। तो निश के बाद कीवर्ड, जब भी आपने कीवर्ड शुरू करने हैं ये चीज़ लिख लें, हमेशा कीवर्ड हमेशा लिख लें। जब भी आपने कोई वेबसाइट शुरू करनी है, हमेशा लो कंपटीशन कीवर्ड को आपने जो है रीच आउट करके लिखना है, मतलब वो वेबसाइट जिसका बहुत ही लो केडी हो, क्या हो, बहुत लो केडी हो, लो वॉल्यूम हो, स्टार्टअप में ऐसे रखना है। इससे क्या होगा, वेबसाइट की टॉपिकल अथॉरिटी बनेगी। टॉपिकल अथॉरिटी मिसाल ले लें, जैसे आपने
आपने कोई जॉब स्टार्ट की तो आप सबसे पहले शुरू में कहते हैं, जैसे मैंने जॉब स्टार्ट की तो कहाँ से की आपकी, टीचिंग से। तो टीचिंग में कितनी सैलरी थी, 3000, 3500, छोटे से ही थे ना। तो जब आपने ये काम शुरू करना है वेबसाइट का, एकदम नहीं कि एक कीवर्ड का वॉल्यूम है 10 लाख आप डाल दें, एक का 1 लाख डाल दें, एक का 50,000 है, और जिसका 50,000 वॉल्यूम है, 50,000 लोग सर्च कर रहे हैं, आपको लगता है वहाँ आएंगे? आप वहाँ लिखें जिसका 100 वॉल्यूम हो, किसका 100 में आप कहीं फर्स्ट सेकंड पे थर्ड पे आ सकते हैं। आप पहले जनाब कहें जनाब मैं तो खोल रही हूँ 50,000 पे, तो फिर आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। तो आपने जब भी ये करना है, लो केडी हो, लो वॉल्यूम हो, यानी कि इंतहाई कम कंपटीशन हो। कीवर्ड डिफिकल्टी मतलब इस कीवर्ड पर रैंक करना कितना डिफिकल्ट है, बात समझ आ रही? कि मतलब एक बंदा बहुत ही जिसका केडी 5 है, 7 है, 3 है, 10 है, आसान है। एक का 50 है, मुश्किल है। एक का 30 है, तब भी मुश्किल है। एक का 70 है, और मुश्किल है। ये जितना कम होगा हमें रैंकिंग में, स्टार्टअप में बड़ी आसानी है। मिनिमम वॉल्यूम कितना होना चाहिए स्टार्टअप, स्टार्ट हाँ बिल्कुल। स्टार्टअप पहला महीना आप 100, 150, 70, 130, 50, 200, 250, बस। इससे क्या होगा कि गूगल को आके पता चलेगा, क्रॉलर को, यार ये एक बंदा है, ये एक बंदी है, इसने वेबसाइट स्टार्ट की है, ये बड़ा ही लो खेल रहा है, मतलब इसके कंपटीशन में लोग बड़े, वो आपका ऑलरेडी रहेंगे। फिर जब महीना गुजरे फिर 500 कर दें, 700 कर दें, 1000 कर दें, तीसरे महीने 1500 कर दें। तुसी देखो ना, आप खाना खाना शुरू किया था, कितनी रोटियां खाती थी शुरू में? आधी, एक नवाले ओली होली तुझ को मैं तो 2 रोटियां खावांगी तो खावांगी भी साग नाल, ऐसा नहीं होगा ना, होगा ना मुश्किल। तो इस तरीके से जब हमने स्टार्टअप करना, बिल्कुल हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता। हम एकदम करेंगे तो हमें रैंकिंग नहीं मिलेगी। हम जब एक चीज को आहिस्ता आहिस्ता करेंगे फिर टॉपिकल अथॉरिटी बनेगी। बात समझ आ रही? तो बच्चा भी है, उसको भी हमने जब चलाया तो क्या किया, हौली हौली, चल यार तू हमें रेड, फिर उन्होंने हथ फड़िया कि चल पुत माड़ा माड़ा करके, फिर उन्होंने थोड़ी जी सपोर्ट दी थी, फिर उस तो बाद जो टुर पिया फिर वो रुकिया ही नहीं, वो भज्जी आ रहा। तो स्टार्टअप हौली हौली, सही है ना? तो उसके बाद वेब डेवलपमेंट, ये डिजाइनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये करनी है। ओ ना वे वेबसाइट खोलो और कुकी जावे दायरा, और थोड़ी वेबसाइट ही ना ओपन हो। मिसाल समझ आ रही? मतलब उसकी, इसका मतलब है कोई वेबसाइट की डिजाइनिंग अच्छी नहीं हुई, उसकी स्पीड अच्छी नहीं है, तुसी मोबाइल तो ओपन करो घूमी जावे, सही है ना? तो वो रोला ही है। बंदे ने आना है, जिसने आर्टिकल पढ़ने आना है, उसने क्लिक किया आपके आर्टिकल पे, हाउ टू यूज लैपटॉप मिसाल ले लें, उन्होंने क्लिक किया तो थोड़ी साइट कहीं की जावे, उन्हें चल जाना वापस। इन्ना मतलब उन्हें क्लिक किया सीधा थोड़ा मत्थे च आर्टिकल वजे होंगे, उनके पढ़ गई तू। वो पढ़ेगा कब? जब उसकी डिजाइनिंग डेवलपमेंट अच्छी हुई होगी। उसके बाद कंटेंट राइटिंग, ये है सबसे अहम। कंटेंट राइटिंग, मैंने यूट्यूब बना लिया, गुफरान आदि तो मैं बन गया, हूँ मैं कमा वीडियो बनावा, चले भज जा इथों। मतलब मेरा कंटेंट में इतनी जान हो, वैल्यू हो कोई ना कोई। मैं बस चैट जीपीटी को कहूँ ਇਹਦੇ आर्टिकल लिख दे, क्या ਜਿਹੜਾ यूट्यूब का बटन लग्या है ये क्यों इतने लग गया भाई, जो चैट जीपीटी के पास इन्फॉर्मेशन थी आपने कॉपी करके अपनी वेबसाइट पर डाली। ऐसा नहीं है, समझ आ रही ना? जैसे एक बंदे ने आप मुझे दर्जी ने कपड़े दिए, आपको दर्जी ने कपड़े दिए, ऐसे तो नहीं ना आपने पहन लिए, शूज़ लिए, इवें ना सट कराया, बाल शाल सैट करवाए, घड़ी लाई, बात समझ आ रही ना? रोटी पानी खादा, भुखा तो नहीं सी ना, सारी चीज़ें करके। इसी तरीके से कंटेंट आया, उसको पॉलिश भी करना है, उसको सेट भी करना है। कैसे? उसमें प्लेजरिज्म रिमूव करना है, H2, H3, H2 क्या है? हेडिंग, फिर उसकी सब हेडिंग, इंफॉर्मेशन, फिर वैलिड इंफॉर्मेशन, फिर आपके साथ वाले जो टॉप पेजिस पर बैठे हैं उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने ऐसी क्या चलाकी लगाई हुई है दरमियान में, कंटेंट में ऐसी क्या जान डाली है जो मैं वो डालूं और उससे अच्छा डालूं। जैसे मैं अभी एक मिसाल देता हूं कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड। हमने ना बहुत कंटेंट लिखा ऑनलाइन डॉक्टर पे, क्या? अब आप ना, हम एक सिर्फ ओवरव्यू करते हैं, मैं आपका माइंड चेक करता हूं आप कितने एक्टिव हैं। शायद किसी के साथ मैंने ये बात पहले की हो। ऑनलाइन डॉक्टर के बारे में बात करते हैं। सोचिए आप ऑनलाइन डॉक्टर, अगर मिसाल ले लें, ये भाई ऑनलाइन डॉक्टर हैं, ठीक है जी, और आप मैदे के स्पेशलिस्ट हैं, डन जी। हमने एक आर्टिकल लिखना है कॉर्नर में, वैल्यू बता रहा हूँ, आप आर्टिकल लिखना शुरू करें। मैंने इस पे आर्टिकल लिख दिया जी, भाई मैं जो है ना भाई से काम करवा रहा हूँ, इफ्तिखार भाई से, और सर मेरे ना मैदे का जो मसला है, मैं आपको हायरिंग करना चाह रहा हूँ। तो मैं पहले क्या देखूँ? आपका पोर्टफोलियो,
कि भाई तू किन्ने दे मेदे ठीक किते, ऐसे ही है ना कि कितनों के इन्होंने मेदे ठीक किए। फिर आप कहेंगे यार ये बंदा जो मेदे ठीक कर रहा है पढ़ा भी है कि नहीं, आप इसकी क्वालिफिकेशन देखें, ऐसे ही है। फिर आप देखेंगे यार इसकी फीस कितनी है, फिर आप ये देखेंगे इनके तो बंदे सही किन्ने हुए, ऐसे ही है ना। फिर आप ये देखेंगे अच्छा यार ये बंदा जो है कब अवेलेबल है, इसका फिजिकल क्लिनिक भी है। मेरे दिमाग में कितनी बातें हैं। अब आप बताओ, कोई सोचो, तुसी भी तो कल राइटर बनना है ना, कंटेंट लिखना है, सोचो। सर ये कौन सी कंपनी की किस मेडिसिन सेलेक्ट कर रहे हैं? हाँ ये भी अच्छी, ये भी हेडिंग बन सकती है, बन सकती है। हाँ और इनके चार्जेस कितने और जो इनके साथ कंपटीटर्स बैठे हुए हैं उनके चार्जेस कितने, बिल्कुल अच्छी बात। भाई तू दसो, तुसी भी दसो भाई कि मैं सारे चुप करके बैठे। अपॉइंटमेंट टाइम कितना है? अपॉइंटमेंट टाइम 45 मिनट ने। अच्छा ओके, फिर हमें सबसे सर्विसेज कैसी हैं? बहुत लंबा वेट करना बहुत लंबा वेट तो नहीं करना पता। ओके एक्सपीरियंस, इन्हें किन्ना बंदा ने मेरे ठीक किते ने। ओके आगे आगे, सर उसकी आप लैंग्वेज पंजाबी बोलता है। ओके देखो कितनी, इंग्लिश हिंदी पश्तो, सारा होती है कि उसने कहाँ से। हाँ डिग्री इसने की हुई है, नकले तो नहीं मारी हुई। ओके हाँ लोकेशन, वे भाजी कितनी चंगी लोकेशन का रास्ता कोई नेड़े है या नहीं, सोचो। और लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं क्या करूंगा, आप लोग सब लिख लो, मैं बताऊं क्या कहूँगा। मैं कहूँगा जिथे मेरी ते भाई डॉक्टर की मुलाकात हो रही, क्या उत्थे इंटरनेट भी चल रहा है, सारियां गल्लां कर लियां। ਉਹ ना वे भाई जिते बैठा वीडियो आ रही कि इनका कैमरा भी चल रहा है। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। और आपके दिमाग में एक बार भी, अब मैं ना इसी तरीके से कंटेंट लिखता था और एक बंदा ऊपर बैठा रहता था, और मैं उनका बंदे का आर्टिकल पढ़िया, इन्हें की लिखा, मैं पहले 20 का पढ़िया, 20 ने सारा कुछ लिखा। जो सबसे पहले पे बैठा था उसने कहा तेरा नेट चल रहा है, उनका भी नेट चल रहा है, उसके पास वीडियो सही आ रही है, आवाज़ सही जा रही है, कोई फ्लक्चुएशन तो नहीं है, ये सबसे। और ये एक प्लस पॉइंट था, उसने दबा के बड़ा करके लिखा, टॉप पे बैठा हूँ। मतलब उसका मतलब है जो 19 लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी और जो 20वां था उसने सबसे ज़्यादा दी और सबसे काम की इन्फॉर्मेशन दी, एक पॉइंट से वो ऊपर चला। तो ये कंटेंट ऐसे है, आप लिख रहे हैं ना, समझे अरबों साइट्स हैं। आप टॉप पे देखें कौन है, टॉप ने क्या लिखा है, टॉप 10 ने क्या लिखा है, और ऐसा क्या उसने मिस तो किया होगा। मैं यहाँ से चोरी करके सर चला जाता हूँ, मिसाल ले लैपटॉप आप लोगों का चोरी करके ले गया, सर मैं कोई ना कोई सुराग तो छोड़ूंगा नहीं। तो आप ये ना समझे हर बंदा परफेक्ट है, परफेक्ट सिर्फ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कहीं ना कहीं ज़रूरत है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी से मिस्टेक्स है, कुछ ना कुछ है। अगर उसने 1500 वर्ड लिखे आप 1800 लिखें, अगर उसने 2800 लिखे आप 3300 लिखें। तो कंटेंट में आपने देखना है कि कहाँ उसने गैप किया, ये सोचने से आएगा, ये बार बार रीड आउट करने से आएगा, ये बार बार पढ़ने से आएगा। देखना है कि अगला बंदा कितने तक पहुंचे है, अगला बंदा किधर तक देख रहा है, उसकी वुसअत क्या है, उसकी पावर क्या है, उसकी थिंकिंग लेवल क्या है, फिर आप कंटेंट दें। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, हमारा टॉपिक बड़ा लिमिटेड है, और लोग कितने वीडियो बना रहे हैं। अब ऑन पेज में किस तरीके से आर्टिकल पब्लिश करना है, जैसे वीडियो अहमद भाई हमारे यूट्यूब चैनल की पब्लिश करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो आपने ये देखना भी है पब्लिशिंग कैसे कर रहे हैं। और फिर इंडेक्सिंग, ऑन पेज में वेबसाइट की हेल्थ, सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग वो देखें। फिर ऑफ पेज, अगर आप लोगों ने वेबसाइट बना ली है अच्छा खाना .pk, डन जी, क्या अच्छा खाना .pk, अब हो सकता है ऑफ पेज यानी कि बैकलिंक्स। आप किसी ऐसी वेबसाइट से बैकलिंक ले लें जो भी खानों की हो, उसे कहो यार मेरी वेबसाइट का लिंक लगा दो अपनी वेबसाइट पर, उधर से ट्रैफिक आपकी तरफ। तो ये इसको कहते हैं ऑफ पेज, ये होती है गेस्ट पोस्ट। हाँ आप उसे कहें मैं आपको 10,000 रुपये देती हूँ, फिर वो तेन बार बार मैसेज करके 10,000 रुपया सेंड कर, मैं तेरा लिंक ला, जिसको पैसे देंगे हटा दे तो फिर उसका ईमान है, वरना ऐसा नहीं होता। ये लोग प्रोफेशनल होते हैं। अब मेरी वेबसाइट्स हैं, मैं उनसे पैसे ले लूँ $50 एक लिंक के, शाम में मैं रिमूव कर दूँ, कर सकता हूँ, लेकिन ये एथिकली ठीक नहीं है। सब नहीं, इससे बूस्ट मिलेगा, ट्रैफिक आएगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल मेरे लिए प्रमोशन, आप हम कहा डिलीट करने से होगा, अफेक्ट होगा, लेकिन एकदम इतना नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा होगा। समझ आ रही है? तो ये एक मिनट, ये ऑफ पेज, ये बैकलिंक्स जब आप अपनी वेबसाइट का किसी दूसरी वेबसाइट से लेते हैं, आपको बहुत बूस्ट मिलेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब आप कहें जो आपकी स्पीड कर रहे थे ना काम, जिस स्पीड से, वो 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। कितना? 4 गुना ज़्यादा। किसी अच्छी वेबसाइट से लें तो तभी। बिल्कुल, जब आप आर्टिकल लिख रहे होंगे, जो टॉप पे बैठे होंगे
उनको चान मकना आओ भी सानू लिंक्स दो। जब वो लिंक्स देंगे तो डेफिनेटली आपको बूस्ट मिलेगा। जो लिंक्स देगा उसकी ट्रैफिक आपकी तरफ कन्वर्ट होगी, उसके लोग आपकी तरफ कन्वर्ट होंगे, उसके विजिटर आपकी तरफ माइल होंगे। तब आ तो गए, ऊपर से आपने लिखी हो वेबसाइट खाने पकाने की और अंदर आपने म्यूजिक छोड़ा हो, फिर वो वापस मुड़ जाएंगे और रेलिवेंट लिंक भी नहीं लगा, फायदा भी नहीं मिलेगा। ठीक है जी। तो उसके बाद टेक्निकल वेबसाइट आ गई है, उसमें कोई बग तो नहीं आया, कुछ स्पीड तो नहीं कम हुई, ये टेक्निकल है। जैसे एक प्लम्बर हमने रखा हुआ है, हमने जैसे एक इलेक्ट्रिशियन भाइयों ने भी रखा होगा, शाह साहब ने भी, कोई ना कोई जहाँ फॉल्ट आए फौरन से सही कर। तो ये टेक्निकल एसईओ इसमें ये भी आती है, ये बड़ा ज़रूरी है, लोग इसमें सर्विसेज दे रहे हैं। अगर हम बात करें नीश की, प्रॉपर नीश भी लोग सर्विसेज कर रहे हैं किस पे, फाइवर पे सेल। अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो कीवर्ड्स के लोग मुझसे 2021 में खासे पैसे चार्ज करते रहे। डोमेन बाइंग ये भी प्रॉपर एक सर्विसेज है। हम वेब डेवलपमेंट, आप डिजाइनिंग सीख लें तो ये भी एक सर्विसेज है। कंटेंट राइटिंग कमाल सर्विसेज है। और अगर आप ऑन पे सीख लें ज़बरदस्त सर्विसेज है। ऑफ पे सीख लें लाजवाब, मतलब मैं कहता हूँ ऑफ पेज सबसे उम्दा। ये सारा काम आपने मट्ठा भी किया हो, ये अच्छा लग जाए तब भी तमाम, अगर ये अच्छा किया ये ना भी हो तब भी काम चल जाता है। और उसके बाद टेक्निकल जो एरर आए, जो बग्स बने, स्पीड लो हो, फलानी चीज़ हो, कोई एरर आ जाए, कोई आर्टिकल उड़ जाए, कोई चीज़ डिलीट हो जाए, कोई चीज़ हैक हो जाए, तो ये टेक्निकल सपोर्ट बंदे कर देते हैं। डन जी। अब हमारी लास्ट स्लाइड रह गया, फिर हम इसको क्लोज करें जी। बैकलिंक्स जैसे आपका नाम क्या है? हुमा। आपका नाम? फौजिया। अब हुमा आप ही कह रही है मैं अपनी वेबसाइट के लिए एक बैकलिंक लेना चाह रही, मिसाल लेने आपने, फौजिया आप ही ने भी लेनी। अगर आप ऐसा ही करें, शाह साहब से अपने चैनल की प्रमोशन करवा लें। क्या करवा लें? प्रमोशन। सही है। शाह साहब से अपनी चैनल की प्रमोशन, 1000 सब्सक्राइबर करना मुश्किल तो नहीं, अगर शाह साहब कर दें, या आप आज़ाद भाई से करवा लें, या आप यासर शामी से करवा लें, तो आप अपनी यूट्यूब चैनल का, अपनी वेबसाइट का प्रमोशन किसी हाई अथॉरिटी बंदे से करवा रहे हैं, तो उसकी ट्रैफिक एकदम आपकी तरफ आए। इससे आपको क्या मिलेगा? बूस्ट। वो आपकी जो महीनों की मेहनत एक दिन एक रात के अंदर सेट हो। वेबसाइट को रैंक करने के कितने बैकलिंक्स चाहिए ताकि वो जल्दी हाँ, पहले पेज पे? पहले महीने नहीं लेने, पहले महीने के बाद सेकंड मंथ में लेने, हर वीक में एक। कितना? एक। अगर आपके पास पैसे इजाजत दें आपकी जेब तो एक ले लें, वरना आप एक महीने में एक लें। हर वीक में एक, यानी कि एक महीने में 4 वीक है तो 4 बैकलिंक। अगर जेब इजाजत ना दे तो एक महीने में एक, अगर फिर भी जेब इजाजत ना दे 3 महीने में, अगर फिर भी इजाजत ना दे तो फिर चुप करके इस पे काम। अच्छा, हमारी जेबें कभी इजाजत नहीं देती तो हम इस पे खेल देते हैं। वैसे भी हमारी ट्रैफिक आ जाती है तो ਅਸੀਂ इधर जाते ही नहीं, लेकिन कई मरतबा हमें यहाँ जाना पड़ता है। सही है जी। आगे बढ़ें जी। ओके, ईजी है। अच्छा, हु कैन स्टार्ट अ ब्लॉगिंग वेबसाइट। आज जो ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं ना, जज्बाती लोग यहाँ ना आए, जज्बाती लोग इस ब्लॉगिंग को स्टार्ट ना करें घर बैठ। मतलब कौन लोग ऐसे हैं जो इसको स्टार्ट कर सकते हैं? हु लव्स फाइनेंशियल फ्रीडम। वो बंदे जो चाहते हैं कि मैं अपना एक साइड इनकम लगाऊं, या एक साइड के तौर पे अपना एक काम कर लूं, या पार्ट टाइम कोई काम कर लूं, या रात को 3 घंटे काम कर लूं, 2 घंटे, जिसमें मुझे मजा आए। गोरे भी ऐसे ही करते हैं। मैं ना डेव के साथ काम करता हूँ, वो 3 सालों से ब्लॉग चला रहा है, उसको ट्रैफिक से कोई गर्ज नहीं। क्या है? उसे कोई गर्ज नहीं है ट्रैफिक आए ना। वो कहता बस एक अच्छा सा ब्लॉग लिखो और लिख के मुझे दे दो, मैं खुद अब पोस्ट किया करूँ। वो $20 मुझे दे रहा है कई सालों। सही है। बस वो कहता है एक आर्टिकल में लिख ही जा रहा हूँ। एक हफ्ते में हमसे मतलब डेली मतलब एक लेता है, वेबसाइट बनी हुई है, एक वेबसाइट पर सिर्फ 3 लगाता है एक वीक, बस काम कर रहा है अपना। तो लोग अपने टेस्ट के लिए, अपने मज़े के लिए, अपने आप को बिजी रखने के लिए, तो इस तरीके से वो जो बंदे फाइनेंशियल फ्रीडम, अब उसकी वेबसाइट की वर्थ बन चुकी है, 3 साल एज है। क्या है? 3 साल एज। तो सोचिए आज कहाँ पहुंची होगी, फूड किया जाए। सेम ऐसे ही वो जो बंदे फाइनेंशियल फ्रीडम से चाहते हैं कि यार मैं जो है ना आज़ादी चाहता हूँ, आप पैसे आने चक्कर जो बिल आ गया, फलानी चीज़ हो गई, वो इस वेबसाइट को स्टार्ट करें। वो लोग जो जज्बाती हैं, बस अभी मैंने काम किया है तो कहाँ ट्रैफिक आई नहीं है, समझ आ रही है ना। जैसे कुछ लोग आते हैं किसी भी चीज़ को इनरोल करते हैं तो वो कहते हैं हाँ भी पैसे की दुआनी, समझ आ रही, तो वो इस चीज़ की तरफ ना भागें। हु लव्स टू बिल्ड ऑनलाइन, वो बंदे जो ऑनलाइन को बिजनेस अपना बनाना चाह रहे हैं, वो बंदे जो अपना कोई ऑनलाइन अपनी कोई ऐसी दुकान बनाना चाह रहे हैं, अपना कोई ऑनलाइन ऐसा सेटअप बनाना चाह, वो इसको ज्वाइन करें। मैं फिर कह रहा हूँ, जज्बाती बंदे का ये काम नहीं, जल्दबाज का ये काम। ब्लॉगिंग बड़ी ठंडा है काम, हौली हौली आहिस्ता आहिस्ता
सुकून से ही काम चलने वाला। ठीक है, हु हैज़ पोटेंशियल या पेशेंस, कमिटेड पर्सन एंड ड्रीम्स बिग। वो बंदा जिंदा कोई ख्वाब बड़े हैं, क्या है, ख्वाब बड़े हैं, जो कमिटेड हैं अपने आप के साथ, यानी कि जिसने कहा कि मैं एक दिन का एक आर्टिकल पोस्ट करूंगा या करूंगी, एक दिन का, और वो एक दिन का करती हो या करता हो, कमिटेड हो, बड़े ख्वाब हो, जिसको लगे यार मैं 6 महीने में एक वेबसाइट बनाऊंगा 10 लाख की बेच दूंगा, वो ये शुरू करे। जिसको पता हो 6 महीने में काम करना है, और सब्र वाला हो। सही है, ये मैं अगेन कहता हूँ, कोई भी किसी भी फील्ड में आ रहा है उसके पास क्या हो, सब्र हो। वो कहे मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा तो कहीं ना कहीं बात हमारी बनी। हु स्ट्रगलिंग इन द एसईओ फील्ड, वो बंदा जो एसईओ की फील्ड में ना इधर उधर धक्के खा रहा है, क्या कर रहा है, इधर उधर धक्के खा रहा है, तो उसको भी ये लाजमी इस ब्लॉगिंग साइड में आना चाहिए। जिसको लग रहा है कि मैं 4-6 महीने लग गए हैं या 2 साल लग गए हैं और मेरी कोई वेबसाइट रैंक नहीं हो रही, ब्लॉगिंग साइड में आ जाए, ब्लॉगिंग तरफ आ जाए, इंफॉर्मेशनल पोस्ट में आ जाए। कहीं और एसईओ में खप रहा है, जैसे शॉपिफाई में खप रहा हो, ई कॉमर्स में खप रहा हो सकता है किसी और निश में खप रहा, तो वो इंफॉर्मेशनल की तरफ आए, ब्लॉगिंग की तरफ आए, तब भी वो निकल जाए। सही है, जो ऑलरेडी किसी चीज़ में खपा हुआ वो इधर लगाए टाइम, पार्ट टाइम टाइम लगाए, तब भी वो इस चीज़ को कर जाएगा। अच्छा, हु इज़ विलिंग टू डू हार्ड वर्क टू मेक ईजी लाइफ, क्यों बंदा जरा एक बारी सही तरीके ना मेहनत कर ले। अक्सर ये सारे लोग बोलते हैं जो सेलिब्रिटीज़ हैं बड़ी बड़ी, कि पहले 5 साल काम कर लो फिर सारी ज़िंदगी नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ही बात, मुझे तो नहीं ऐसे लगता। मुझे लगता है कि हर टाइम काम करना पड़ता है, जो कामयाब हो जाता है उसको करना ही पड़ता है। मुझे ऐसे लगता था 2021 में भाई कि मैं ना मतलब मैं बस बहुत सारे पैसे बना लूँगा, उसके बाद आते भी रहेंगे पैसे, लेकिन मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पता नहीं वो कब आएगा टाइम, मुझे लगता है वो नहीं आएगा। बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये पढ़ लो उसके बाद सुकून है। सर जिम्मेदारी, हाँ ऐसे ही है। तो आई थिंक आपको टाइम तो वो बंदा जो हार्ड वर्क, मुझे लगता है सुकून सिर्फ कब्र में है, वो भी अल्लाह ही दे। तो बाकी इधर काम कर रहे हैं तो इधर हार्ड वर्क ही है। समझ आ रही? जैसे हम एक पहाड़ के ऊपर खड़े हो तो हम दूसरे पहाड़ पे जाना चाह रहे हैं, वो कॉर्नर वाले, तो इतने पहाड़ दरमियान में आएंगे। तो लाइफ भी ऐसे ही है, कभी अप्स डाउन फिर जाके मंजिल है। तो मंजिल कबर है, सेम एज इट इज। वो बंदे जो इधर हार्ड वर्क कर रहे हैं उनको यहाँ पे जरूर अपनी फैमिली के लिए इजी हो जाएगा, मामला तो हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मेहनत करते रहना। ऐसे ही है ना, वो पिछले दिनों मेरा मियाँ इमरान रशीद इंटरव्यू कहता है यार अभी भी अगर हम छोड़ देना हो यार मेहनत करना, तो अभी फिर चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी, फिर चीज़ें सेम एज इट इज। कोई जॉब ही कर रहा है, मिसाल ले लें, तो अगर वो जॉब करना ही छोड़ देगा तो पैसे तो आना ख़त्म हो जाएंगे। तो वो बंदे इस बिज़नेस को, इस वेबसाइट्स को, इस सिस्टम को स्टार्ट करें जिसका कोई ख्वाब है, जो सब्र वाला बंदा है, जो कोई ऐसा ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है जिसको वो लॉन्ग टर्म खेलना चाह रहा है, कोई एसेट बनाना चाह रहा है। एक और बात, ब्लॉगिंग साइट जिसने भी शुरू करनी है, जो मैंने अभी तरीकाकार बताया है, इससे क्या होगा, आप लॉन्ग टर्म चलेंगे। ये साइट भी 6 महीने बाद सेल हो जाएगी, डिपेंड ऑन ट्रैफिक। लिख लीजिए, अगर किसी बंदे की आज ये सेशन लिया है और इस पर काम करके उसने तकरीबन 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब से काम उसने शुरू किया पब्लिशिंग का, आर्टिकल लिखना, अगर उसकी 5000 US ट्रैफिक आए, कितनी 5000 अमेरिका की ट्रैफिक आ जाए, 10,000 इंडिया की ट्रैफिक आ जाए ओवरऑल, यानी कि उसके इतने विजिटर हों 5000, 10,000, 15,000, 20,000, 5,000 हों, तो वो मुझसे 2.5 से 3 लाख रुपए खड़े पैर ले ले डन जी, तो मैं उसकी वो उसी टाइम बाय कर लूँगा। फ्लिपर तो मैं खुद ही आ गया हूँ, सही है। तो अगर उसकी कोई 15-20 हज़ार ट्रैफिक हो तो वो 5 लाख की है, अगर किसी की 50,000 ट्रैफिक है तो कितनी है, 10 लाख की है। सही है जी, इतनी ट्रैफिक हो, बस इतने विजिटर आए, वो बिक जाएगी। जब आप वेबसाइट को सेल करते हो, जैसे फ्लिप को आपने बोला था, तो जो बंदा उसको बाय कर रहा है वो परस्यू करेगा उसी प्रोफेशन को जो आप उस पे कर रहे थे, जो आपकी नीश थी, उसी को ही लेके चलेगा आगे। जिसको बेच दी है, हाँ, जिसको बेच दी है, ये मैंने कोट बेच दिया, फाड़ देवे सानू की, हमने तो पैसे लेके नीचे वाली पॉकेट में डाल ली, कोट उसको दे दिया। अब जिसको बेचा है वो बहुत तरीकों से पैसे बनाएगा, कुछ हरामखोरी भी करेगा, लेकिन हमने तो अपनी मेहनत की है उसका। जैसे मैं आपको कुछ साइट दिखाता हूँ, कुछ बेच दी हैं, कुछ बिक गई हैं, कुछ चल रही हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं, ये फ्री टूल है, कितने महीने में शुरू हुई, अगस्त में शुरू हुई, या आप समझ लें अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, कितनी ट्रैफिक होगी आपकी, हाँ 10 लाख है। सही है ना, हाँ बिल्कुल, 3 महीने मेहनत की है उन्होंने और काम चल पड़ा है। सही है जी।
ऐसे ही आप साइड बना के बैठे हो, 5,000 भी ट्रैफिक हो तब भी बिकेगी, बिकेगी ना, 10,000 हो तब भी बिकेगी, वो इंडियन ट्रैफिक हो तब भी बिकेगी, वो पाकिस्तानी ट्रैफिक हो तब भी बिकेगी। लेकिन पाकिस्तानी का फिर आपको पता पीकेआर की वैल्यू कम है तो फिर पैसे कम हो जाएंगे, तो यूएस डॉलर है तो फिर पैसे ज़्यादा मिलेंगे। ये देखिए कितनी साइट है, ये पॉसिबल है रैंक करना, समझ आ रही है ना बात। जो लोग 3 महीने कंसेक्टिव पब्लिशिंग कर लेना, एक दिन में 2 आर्टिकल, एक दिन में 2 ब्लॉग्स लिख के पोस्ट कर दें, तो वो पैसे यहाँ पे बना सकते हैं। ये हमारे जैसे लोग ही हैं ना जो रैंक करते हैं, हमारे जैसे ही बंदे जो हैं वो चीज़ों को कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल आपको बात समझ आ रही। अब ये देख रहे हैं ना किस टाइम कौन से आर्टिकल को बूस्ट मिला, ट्रैफिक रैंक हुई है। अब ये इसको हम सेल करें तो ज़बरदस्त हो जाएगा। सही है जी, क्वेश्चन आंसर करें और हम फिर इसको वाइंड अप करें। ठीक है जी। जी सर, एक वेबसाइट बन जाती है, उसके बाद हम आर्टिकल या ब्लॉग लगाते रहते हैं, जी जी, उसके बाद कोई मसला मसाइल भी आता है, मतलब कि अपडेट का या कोई उसके प्लगइन का या आते हैं मसले। जैसे हमारे भाई बैठे हैं अजमल भाई, आपकी वेबसाइट को क्या हुआ, हैक हो गई, होता है मसला मसाइल, बग्स भी आ जाते हैं, आर्टिकल डेल भी हो जाते हैं, सर्च कंसोल उड़ जाता है, समझ आ रही, प्रॉब्लम तो आते हैं, अपडेट्स भी आते हैं, अपडेट्स आती हैं। अभी नवंबर की अपडेट आई है, कई लोगों का स्पैम स्कोर बढ़ गया, कई लोगों का डीए गिर गया है, और जैसे हम लोगों की साइटें बूस्ट हो गई और रैंक हो गई। जिसकी वेबसाइट हैक हो गई उसका तो सारी मेहनत पिछले दिनों की वो नहीं जी, रिकवर हो गई, रिकवर हो जाएगी। रिकवर हो जाएगी नहीं, रिकवर हो गई, कर भी ली उस टाइम। और थोड़े बहुत छोटे मोटे हैकर आते हैं, छेड़खानी करते हैं। प्लगइन इंस्टॉल होना सारे नहीं थे ना इंस्टॉल, 2 नहीं थे, तो फिर काम तो पड़ना था। समझ आ रही है। अगर हम ये बटुआ है इसका मैं अगर मुंह खुला कर दूंगा तो फिर पैसे तो टिकनगे, गिरेंगे ना जी। शुरू में सर कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसमें हमारी वेबसाइट हैक हो ही ना? हाँ बिल्कुल है। अगर आप सारे काम जो आपको डेवलपर बता रहा है अच्छे तरीके से, वो सारे काम को आप बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं तो कोई नहीं है। हमारी कितनी साइटें जो हैक नहीं, लेकिन कई लोगों की हुई तो हिट भी लग जाती है। हमारी कितनी ऐसी साइटें जो 1 लाख ट्रैफिक से अब 2700 पे आ गई, तो कितनी ऐसी साइट हैं जो 1500 से आज 1.5 लाख पे, कितनी ऐसी साइट है जो 50,000 से 70,000 पे आ गई। अब एक साइट हमारी उसकी 4,000 ट्रैफिक है, अब आज 18,000 शो हो रही थी, पिछले हफ्ते 4-6,000 थी, अब 18,000 के करीब शो हो रही। तो सही है। तो कुछ डाउन भी होती हैं, कुछ रैंक हो जाए। जब बहुत सारे बिजनेसेस हो रहे हैं तो एक आधी डाउन शाउन हो तो फील तो जिंदी हैगी है कि उसको तो घसी पड़ जाएगी। जी दोस्त, टिप अच्छा कंटेंट और अच्छा बैकलिंक, एसईओ रैंक। मतलब आपने नीश सेलेक्ट कर ली, कीवर्ड निकालें, उसके बाद कंटेंट अच्छा हो। चैट जीपीटी मैं कहता हूँ यूज़ करें, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप ह्यूमन खुद लिखेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, आप उसको यूज कर रहे हो नहीं क्रिएटिव है, हमारी साइट चैट जीपीटी पे खड़ी है, बट अगर बंदे का पुत्र सही लिखे उसको अच्छे तरीके, हाँ बिल्कुल मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा, प्लेजरिज्म रिमूव करना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से देखना पड़ेगा, पिक्चर्स को देखना पड़ेगा, वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर्स को देखना पड़ेगा, फिर चैट जीपीटी भी ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। ये आर्टिकल जो लिखते हैं ब्लॉग के, उस पोस्ट के लिए वीडियोस भी ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐड होती हैं वीडियोस। सर मैंने कल एक स्मोक पे लिखी है, वो जरा आप यहाँ पे बेशक देखें उसमें क्या है। स्मोक्स क्या लिखा है? स्मोक के आर्टिकल लिखा है मैंने रात को। लेकिन मैं वैसे आपको यहाँ चेक कर देता हूँ, मेरी व्हाट्सअप नहीं यहाँ लगी। अच्छा जी जी, अगर जो एडसेंस है वो इंप्रेशंस और जो हमारी ट्रैफिक आ रही है दोनों पे आता है या सिर्फ ट्रैफिक पे ही आता है? एडसेंस, जी एडसेंस से पैसे या एडसेंस आता है, एडसेंस जो अप्रूवल मिलती है क्लिक्स पे, क्लिक्स पे क्लिक। जैसे यूट्यूब की वीडियोस कहाँ से पैसे आते हैं सर? व्यूज से। इसी तरीके से वहाँ पैसे जो बनते हैं किससे? क्लिक से, राइट। ठीक है जी, फिर भी कोई क्वेश्चन हो हम बाहर कर लेंगे। एनीवे जी, बाफा बान के स्टूडेंट, मुझे आपसे बात करनी है। श्योर जी, आप सारे ना गल करनी। ठीक है जी, ओके जी।